हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी रो आउ एक नूतन वीडियो को आपन को स्वागत। आज यही क्लास रे आमे कवर करिबा ट्रांसफार्मर चैप्टर को जहाँकि आपनकर आगामी दिन रे जो आपनकर एसएससी एमवी एचटी एवं माइनिंग रे आपनकर जो इंटरव्यू होबा को अछि बा भाइबा होबा को अछि सेथिरे आपन को ट्रांसफार्मर रिलेटेड जहाँ भी आपन को क्वेश्चन करिवे बा कोन बा क्वेश्चन करिवे तार इंटरव्यू तार ओरिएंटेड से इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर आमे एठी आलोचना करिबा। तो आज रो चैप्टर हम कोन कोन कवर करिबा ना ट्रांसफार्मर व्हाट इज ट्रांसफार्मर व्हाट आर द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस कोन तार कंस्ट्रक्शन कोन टेस्टिंग कोन कोन हुए ऑयल टेस्टिंग कोन कोन हुए प्रोटेक्शन कोन कोन रहुची तो एई सब विषय हम एठारे आलोचना करिबा। तो चलन देखिबा एठारे आमे प्रथम क्वेश्चन देखिबा कोन ना व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर कहले कोन एवं तार वर्किंग प्रिंसिपल टी कोन ना ट्रांसफार्मर कोन ना ट्रांसफार्मर होउची ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर द एनर्जी बिटवीन सर्किट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट वर्क्स ऑन द फायर इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माने आपण ट्रांसफार्मर कहले कोन बुझिबे ना ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक पावर देखंतु ट्रांसफार्मर होची उटे डिवाइस जाकी ट्रांसफर करिवो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट ये होची आपण गोटे सर्किट प्राइमरी आपण गोटे सर्किट सेकेंडरी आपण गोटे सर्किट दैट ट्रांसफर द पावर ठीक अछि पावर रहिबो कांस्टेंट पावर ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट without change of its frequency ठीक अछि बाय स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज बुझबाइले ट्रांसफार्मर कहले कोन ना ट्रांसफार्मर हेउची गुटिए स्टैटिक डिवाइस जा स्टैटिक डिवाइस कोन पई को जाय आपन को क्वेश्चन आसी पारिबो कि स्टैटिक डिवाइस माने कोन माने एठे कोनसी प्रकार मूविंग मशीनरी बा मूविंग पार्ट्स नाही ठीक अछि एठे आपनकर वेयर एंड टेयर होबार किछि चांस नाही एठे आपनकर छ मूविंग पार्ट ही नाही तो सेथि पई हमें याको कोन कहिबा ना को हमें स्टैटिक डिवाइस कहिबा ठीक अछि एठे मूवेबल नाही तो सेथि पई एठा को हमें स्टैटिक डिवाइस कहिबा इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक पावर आपनकर प्राइमरी जहा पावर अछि सेकेंडरी ता सही पावर दबो ठीक अछि पावर रहइबो कांस्टेंट जति एठी आपनकर 100 वाट अछि तो सेकेंडरी रे मुझे आपनकर 100 वाट दबो जदि एटा आपनकर 1200 मेगावाट अछि तो सेकेंडरी रे मुझे आपनकर 1200 मेगावाट दबो बट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक पावर विदाउट चेंज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी ठीक अछि फ्रीक्वेंसी एठी आपनकर जहा 50 हर्ट्ज रहइबो एठी मध्ये आपनकर 50 हर्ट्ज रहइबो हां बट तार कोन करियो ना वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करिवो जति एठी आपनकर लो वोल्टेज अछि एठी हाई वोल्टेज करके पावर ताको ट्रांसफर करिवो पावर को स्टेप अप नै वोल्टेज को स्टेप अप बा स्टेप डाउन करिवो बट पावर को आपनकर कांस्टेंट रखिवो आउथर कहि रहउची ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी ओनली द स्टेप डाउन स्टेप अप स्टेप डाउन द वोल्टेज ठीक अछि या हला आपनकर ट्रांसफार्मर केउ प्रिंसिपल काम करे ना फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगेन आपन क्वेश्चन आसीबो फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोन ना आपनकर जदी आपनकर फ्लक्स जदी कोड चेंजेस होउची ताहाले आपनकर कोन हबो ना एठी आपनकर कोन हबो ना आपनकर वोल्टेज एठी आपनकर इंड्यूस हबो ईएमएफ एठी आपनकर प्रोड्यूस हबो ताहाले आपनकर ना फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक अछि देन देखिबा व्हाट डज ए ट्रांसफार्मर वर्क ओनली ऑन एसी सप्लाई व्हाई डज आपन को ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई रे काम करे कोन पई डीसी कोन पई काम करे नाही ना एसी प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिव फ्लक्स जहा कि आपन को नेसेसरी फॉर द इंडक्शन एसी रे कोन हुए ना आपन जानछथि एसी सप्लाई एसी रो केमिति जा सप्लाई हुए जाय ना एमिति जार के मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन तार कोन होइते ना चेंजेस रहिते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक अछि तो सेति पई एठी कोन हुए आपन अल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस हबो जेहेतु आपन एसी हला अल्टरनेटिव करंट गला माने तार जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हबो ता भी मध्ये आपन कोन हबो ना अल्टरनेटिंग हबो तार भी डायरेक्शन चेंज हबो तार भी मैग्नीट्यूड चेंज हबो तो सेति पई आपन कोन हुए ना एसी सप्लाई रे आपन अल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस जहा कि आपन इंडक्शन पई नेसेसरी होई थाए ठीक अछि डीसी प्रोड्यूसेस नो चेंजिंग फ्लक्स डीसी रे कोन हुए ना आपन डीसी आपन देखिथिबे डीसी रे कोन हुए ना आपन डायरेक्शन चेंज हुए नि केवल आपन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे ठीक अछि एठी कोन ना आपन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड चेंज होनी और डायरेक्शन एठी आपन चेंज होई थाए ठीक अछि तो सेति पई एठी आपन डीसी रे कोन ना आपन अल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस होई पारे नाही ठीक अछि देन देखिबा
मेन पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर आपन क्वेश्चन करिवो इंटरव्यूअर आपन क्वेश्चन कोन करिवे ना आपन पचारिबे ट्रांसफार्मर कोन पार्ट्स थाए ना कोर थाए कोर कहले कोन ना प्राइमरी कोर जो आपन कोर रहे ठीक अछि प्राइमरी बा सेकेंड जोट्रे आपन वाइंडिंग बसे था हला आपन कोर ठीक अछि कोर रहे ट्रांसफार्मर रे सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग रहिबो ऑयल रहिबो कंजर्वेटर रहिबो ब्रीदर रहिबो टैप चेंजर रहिबो बुशिंग रहिबो कंजर्वेटर रहिबो डबल टीआई ओटीआई पीआरवी ए सब आपन कोन ना पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर ठीक अछि हाथ रे कहि रखु जी आपन क्वेश्चन आसी परिबो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर द मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर कहले आपन कोन बुझिबे ना कोर वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कंजर्वेटर आपनकर ब्रीदर भी आसीबो आपनकर टैप चेंजर भी आसीबो ऑयल आसीबो आपनकर ऑयल टैंक सॉरी ऑयल टैंक आसीबो तो ये सब गुडा कहउछ आपनकर मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर देन देखिए फंक्शन ऑफ द कोर आपन जो कोर यूज कोर काम कोन ना कोर कोन न कोर होउछ आपनकर कोन ना गुटिए जेमिति हम बॉडी रो मेन हला कोन ना हाड़ बॉडी रो आपनकर हाड़टा हला मेन ता ऊपर कोन होइछि ना मांस अछि तो हम बॉडी को धर रखि सेमति हमरा ट्रांसफार्मर कोर होला कोन ना कोर होला आपन बेस ठीक अछि ता ऊपर कोन होए ना वाइंडिंग होए ठीक अछि कोर का आधार करी वाइंडिंग होए तो कोर काम कोन प्रोवाइड्स ए मैग्नेट एंड कोर आ कोन करे ना आपन वाइंडिंग को धरि रखे एवं कोन करे ना मैग्नेटिक फ्लक्स जो होए प्रोड्यूस हुए ताको पास कराए एट लो रिलक्टेंस रे ठीक अछि माने प्रोवाइड्स ए मैग्नेटिक पाथ विथ लो रिलक्टेंस कोन करे ना आपनकर मैग्नेटिक पाथ गोटे प्रोवाइड करे जाकी लो रिलक्टेंस पाथ गोटे प्रोवाइड करे ठीक अछि देन देखिबा व्हाई इज कोर लामिनेटेड आपनकर ट्रांसफार्मर कोर कोन पय लैमिनेशन हुए यह बहुत बहुत गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन को यह एग्जाम रे मध्ये आसे आपनकर या इंटरव्यू रे मध्ये आसे प्राय एग्जाम रे ऑलमोस्ट एग्जाम रे यह होज कॉमन क्वेश्चन ट्रांसफार्मर कोर को कोन पय लैमिनेशन करा जाय लैमिनेशन कहले कोन बुझबे आपनकर कोर आपनकर सिंगल सॉलिड कोर रहबनी ठीक अछि या आपन सिंगल सॉलिड रहबनी या कोन करा जाय ना स्टैंपिंग करा जाय आपनकर सिंगल माने पतला 0.55 1 mm रो सब प्लेट आपनकर कोन हबो ना थाक थाक करी रखा जीवो देन ताको स्टैंपिंग करा जाय ठीक अछि ताहाला आपनकर लैमिनेशन ठीक अछि आपनकर व्हाई इज द कोर लैमिनेटेड ना आपनकर टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द कोर ठीक अछि या आपन कोन करिवो ना आपनकर लैमिनेटेड करिवो ठीक अछि कोन करिवो ना टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस आपनकर ईडी करंट आपनकर क्वेश्चन आसीबो ना ईडी करंट लॉसेस रिड्यूस करा पई आपनकर एक्शन कोन निया जाय ना आपनकर लैमिनेशन कोर प्रोवाइड करा जाय ठीक अछि देन देखिबा टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर सब लॉसेस कोन कोन थाए टाइप्स ऑफ लॉसेस ना मेनली ला कोर लॉसेस कोन पई हबो मेनला आपन कोर लॉसेस कहले आपनकर से आपनकर कोर पई आपन कोर जो यूज करछिन ता केउ मटेरियल को डिपेंड करी कि आपनकर कोर लॉसेस होई थे ठीक अछि ता आपनकर दुई प्रकार कोर लॉसेस फर्स्ट वन इज हिस्टेरिसिस लॉसेस सेकंड वन इज ईडी करंट लॉसेस एंड कपल लॉसेस मेन आपन कपल लॉसेस एथिले आपनकर किछि मेकानिकल माने आपनकर मूविंग पार्टनर किछि नाही तो एथि सेथि पई आपनकर से मूविंग जुगु किछि भी लॉसेस हवा चांस नाही एठी आपनकर ओनली इलेक्ट्रिकल लॉसेस हबो जाके आपनकर कोर लॉसेस एवं आपनकर कपल लॉसेस कोर लॉसेस हला आपन मन रखंतो ट्रांसफार्मर दुई प्रकार लॉसेस हुए फर्स्ट वन इज कपल कोर लॉसेस सेकंड वन इज कपल लॉसेस अगेन कोर लॉसेस आपनकर टू टाइप्स फर्स्ट वन इज हिस्टेरिसिस लॉसेस सेकंड वन इज ईडी करंट लॉसेस आपन कहितली ना ईडी करंट लॉसेस आपन केमिति कमाबे बाय लैमिनेटिंग द कोर जदि हम लैमिनेशन कर दबा ताहाले आपन कोन ना ईडी करंट लॉसेस आपन कमी जीवो ठीक अछि कपल लॉसेस कोन पय हुए आपन जान छथि नॉर्मली आई स्क्वायर आर माने आपन कुछ भी आपन वाइंडिंग रहिला वाइंडिंग तो माने तो वायर माने तो किछ ना किछ आपन रेजिस्टेंस रहिला ठीक अछि रेजिस्टेंस रहिला सेठी जो करंट फ्लो हबो तो आई स्क्वायर आर लॉसेस हबो ठीक अछि सेथि पय सेठी आपन कपल लॉसेस को आ जाय ठीक अछि ट्रांसफार्मर आपन दुई प्रकार लॉसेस हुए गुट होज कपल लॉसेस आ गुट होज कोर लॉसेस ठीक अछि कपल लॉसेस मेनली आपन डिपेंड करछि आपन कोन ना वाइंडिंग ऊपर ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर टैंक आपन ट्रांसफार्मर रे कोन हुए ना आपन गोटे कंजर्वेटर टैंक रहे ठीक अछि
आपन गोटे कंजर्वेटर टैंक रहे ठीक अच्छे। कंजर्वेटर टैंक काम कौन थाए ना ऑलवेज एक्सपांशन एंड ए कंट्रैक्शन ऑफ ऑयल ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन कौन हुए ना आप ट्रांसफॉर्मर कौन हुए ना ऑयल रहे ठीक अच्छे। ऑयल काम कौन आपणकर आपन को क्वेश्चन आसपार ऑयल काम कौन थाए ना ट्रांसफॉर्मर रे ऑयल काम थाए यह आपणकर प्राइमरी एवं सेकेंडरी भितर कौन करे ना इन्सुलेशन प्रोवाइड करे एज वेल एज कौन करे ना आपणकर कूलिंग प्रोवाइड करे। ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग आपन ऑयल यूज करा जाए दुईटी पर्पज गोटे हूँ इन्सुलेशन प्रोवाइड करने सेकेंड वन हूँ आपणकर कौन पाई ना आपणकर कूलिंग करने ठीक अच्छे। तो दुईटी पर्पज आप ऑयल यूज कराए बट कौन हम ना आप टेम्परेचर बढ़ले कौन हम आम जानते टेम्परेचर बढ़ले कौन हम ना ऑयल टी आपणकर स्वेल हम आपणकर कौन हम ना आप फुल ऑयलटा आपणकर बाहर को उतुर जहाँकि जहाँफल कौन हम ना कंजर्वेटर को आपणकर पास कर ठीक अच्छे। टेम्परेचर बढ़ले कौन हम टेम्परेचर कौन बढ़ पुणी आप क्वेश्चन आसो टेम्परेचर ट्रांसफर कौन बढ़ लोड बढ़ले एवं आप एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ले ठीक अच्छे। दुईटी कारण हो पार गोटे हूँ लोड बढ़ले एवं आ गोटे हूँ आपणकर एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ले तो कौन हम ना ऑयल टी आपणकर एक्सपांड हम ठीक अच्छे। एक्सपांड हवा फल आप कंजर्वेटर टैंक को पड़े ठीक अच्छे। से टाइम कौन हम ना आपणकर जदि कंजर्वेटर टैंक न रौन हम ना ऑयल टी बाहर को पलि आसो से कौन है ना कंजर्वेटर टैंक रे सब आपणकर ऑयल 100% न थाए कि थाए आपणकर से आप देखिए एयरसेल थाए एयरसेल रहे ये आपणकर एमओजी रहे आपणकर कंजर्वेटर कौन रहे ना एमओजी रहे मैग्नेटिक ऑयल गैज ठीक अच्छे जहाँकि आप इंडिकेट कर ऑयल लेवल केते अच्छी ना तो आपणकर साइड रे ग्लास विंडोज थी से ग्लास आप देखिपारे ऑयल लेवल केते अच्छी ठीक अच्छे। जिते बेले आप लोड बढ़ला बा टेम्परेचर बढ़ला से केस कौन हम ना आपणकर ऑयल टी एक्सपांड हम जहाँफल कि से कंजर्वेटर टैंक को जीव ठीक अच्छे। जिते बेले एगेन ऑयल लोड कमिला एनवायरमेंट टेम्परेचर कमिला तो से टाइम कौन हम ना कंट्राक्शन हम ऑयल टी कंट्राक्शन हम एक्सपांड हम कंट्राक्शन हम तो बसी पड़ो। तो ऑयल जमी आपंकर नड़िया तेल शीत दिन जमी आपंकर कौन हुए ना बसी जाए से भाव में कौन हम ना खरा हेल्ले कौन ना से आप एक्सपांड नड़िया तेलटा एवं शीत हेल्ले कौन था कंट्राक्शन हो से भाव में तेलटा कंट्राक्शन ना बसीजनी बट डाउन हो ठीक अच्छे। तो ऑयल डाउन हो जो एक्सपांड ऑयल थी कौन तलक पलि आस ट्रांसफॉर्मर को। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू कौन कराए ना कंजर्वेटर टैंक टी लगा जाए ठीक अच्छे। आशा कर बुझीपारे क्वेश्चन टी तेन देखा व्हाई इज सिलिका जेल यूज्ड इन ब्रीदर ठीक अच्छे। प्रथम जानते ब्रीदर काम कौन ब्रीदर कौन करे ना जिते बड़े आपणकर ट्रांसफॉर्मर जो लोड बढ़ी जाए ठीक अच्छे मुझे ना ये आपंकर कौन रहे कंजर्वेटर टैंक रहे ठीक अच्छे। तो जो आप लोड बढ़ कौन हम ना आपंकर एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ तो भीतर थी ऑयल टी कौन हम ना एक्सपांड कर आपंकर एटिकी जीव ठीक अच्छे। जिते बड़े कंट्राक्शन हम से आपंकर ऑयल टी तलक आसो तो कौन हम तो एठी आप गोटे ब्रीदर लगे कहीं ब्रीदर टी नॉर्मली कनेक्ट हुए आपंकर कंजर्वेटर टैंक रे ब्रीदर कौन हुए ना आप ब्रीदर कौन कर ना देखिए ब्रीदर कंस्ट्रक्शन कहूँ आपको ना ब्रीदर टी आपंकर ये जो आपंकर कंजर्वेटर टैंक तो ब्रीदर टी एठी आपंकर एमती लगी थाए ठीक अच्छे। तो एठी आपंकर ब्रीदर टी एमती एटी है आपंकर ब्रीदर ये है आपंकर ब्रीदर ये है ऑयल कप ठीक अच्छे यहाँ आपंकर ऑयल कप लगा जाए। तो एमती भाव में आप कंस्ट्रक्शन टी होता है। तो ब्रीदर काम कौन हुए ना जिते बड़े ऑयल टी आप ट्रांसफॉर्मर एक्सपांड हुए बा कंट्राक्शन हुए से समय कौन हुए ना यदि एक्सपांड है कौन हम ना ब्रीदर आप 100% तेल न था ठीक अच्छे ये ऑयल अच्छी ये आप एक्सपांड है कौन हम ये जो आप जो जहाँ भी आपंकर एयर थी कौन हम ना ब्रीदर थ्रू रे बाहर को जीव ठीक अच्छे बाहर को गला ओके। देन जो ऑयल आपंकर कंट्राक्शन हम जो डाउन हम से कौन हम ना ये जो तेलटा कौन हम ना ट्रांसफॉर्मर भीतर को आसो एगेन आसला बेले कौन हम ना ये ब्रीदर थ्रो रे आपंकर एनवायरमेंट जो अच्छे आप एयर एटा को जीव ठीक अच्छे जहाँफल कि ये आप जो एयर गला ये मॉइस्चर भी जीवार चांस रही। तो से मॉइस्चर टाक कौन करा जाए आपंकर मॉइस्चर टी ऑयल रे न मिसवाई
सेठी पई आपनकर ब्रीदर टी यूज करा जे जहा कि आपनकर ब्रीदिंग करियो माने आपनकर ऑयल एक्सपांड टाइम रे ब्रीदिंग करिवो ऑयल कंट्राक्शन टाइम रे ब्रीदिंग करिवो तो सेही समय कोन जो आपनकर जो एनवायरनमेंट रो जो एयर टा जो भीतर को जीवो सेथिरे आपनकर मॉइस्चर को रिमूव करी से छाड़िवो मॉइस्चर को रिमूव केमिति करिवो ना एठी आपन सिलिका जेल रहइवो जहा कि सिलिका जेल कोन करिवो मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं एडजर्व आपन गोटे टेक्निकल वर्ड हला एडजर्व आपन सिलिका जेल टा कोन करिवो से एयर रो जो मॉइस्चर टा कोछि से एडजर्व करिवो एक्सट्रैक्ट कर देबो एवं ताफर सुखिला एयर को ठीक अछि मॉइस्चर फ्री एयर को से कंजर्वेटर टैंक को दबो जहा फल कि ऑयल रे आपनकर किछि भी आपन किछि मिश्रण हबन अछि इंप्योरिटी आपन मिसि हबन माने मॉइस्चर आपन ऑयल रे न मिसियर अछि दि ऑयल रे मॉइस्चर मिसि गला कोन हबो ना ऑयल रो जो रहला इन्सुलेशन बा डायलेट स्ट्रेंथ ता आपन कमी जीवो ठीक अछि जदि आपनकर ऑयल रे मॉइस्चर मिसिला ताले ऑयल टी खराब हे जीवो केमिति खराब हबो ना सेतिरे मॉइस्चर मिसिला माने तार पीपीएम टी बढ़ी जीवो तार बीडी वैल्यू कमी जीवो जे आपन तार डायलेट स्ट्रेंथ तार कमी जीवो सेति पई आपनकर ऑयल टी जो आपनकर रहे ताहा मॉइस्चर फ्री रहबा दरकार तो मॉइस्चर फ्री करिया पई आपन ब्रेदर यूज करिया माने सेते सिलिका जेल यूज करिया ता काम कोन ना से आपनकर एयर रो मॉइस्चर को कोन करबो ना एब्जॉर्ब कर देबो ठीक अछि आपनकर आपन जो ब्रीदर जो आपनकर सिलिका जेल जो यूज करा ता कलर कोन थाए ना ता थाए ब्लू कोन थाए ना ब्लू कलर आपनकर थाए क्वेश्चन आसीबो आपनकर जदि आपनकर सिलिका जेल कलर ब्लू अछि नॉर्मल कंडीशन कोन ना ब्लू रहे जदि आपनकर पिंक हे गला पिंक हला माने आपनकर ता ना कोन सिलिका जेल टी आपन खराब हो जाय छी ठीक अछि देन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बोकोल्स रिले काम कोन ठीक अछि हमें बोकोल्स रिले काम कोन पढ़िया ए बोकोल्स कोन ना ए गैस ऑपरेटेड रिले आपन जानछथि कोन कोन ना इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जानि थिबे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जा कि आपनकर पावर सिस्टम रे यूज होउची आपनकर बैकअप प्रोटेक्शन पाई हला आपनकर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पाई हला या आपन स्पेशल प्रोटेक्शन पाई हला आपन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज हुए एवं आपनकर न्यूमेरिकल रिले हला आपनकर एबीबी रो आरईटी 615 आरईएम 615 आरईजे आरईएफ आरईडी आरईएम तो एमिति हाबरा आपन एगुडा हला कोन न्यूमेरिकल रिले देन आपनकर आसला इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले देन आपनकर बोकल्स टा कोन जीवो ना गुटे गैस एक्चुएटेड रिले कहिबा हमें बोकल्स को कोन कहिबा ना गुटे गैस एक्चुएटेड रिले कहिबा जे कि गैस ऑपरेटेड ठीक अछि या होची एक गैस ऑपरेटेड रिले दैट डिटेक्ट्स द इंटरनल फॉल्ट इन ऑयल इमोशनल ट्रांसफार्मर अच्छा आपन बोकल्स रिलेटा सब ट्रांसफार्मर यूज हुए नै मन रखंतु जेउ ट्रांसफार्मर आपन ड्राई टाइप सेठी आपन कोन करा जाय ना बोकल्स रिले यूज करा जाय नै जेउ ट्रांसफार्मर आपनकर ऑयल इमर्स्ड जेउठे आपन ऑयल यूज करा जाय बोथ कूलिंग पाई एवं आपनकर इन्सुलेशन पाई से ट्रांसफार्मर कोन होय ना बोकल्स रिले लगा जाय बोकल्स रिले कोन पाई लगा जाय ना ताहाला आपनकर ना जदि आपनकर इंटरनल किछ फॉल्ट हला ठीक अछि जदि किछ फॉल्ट हला ताको डिटेक्ट करिवो ठीक अछि डिटेक्ट करिवो बोकल्स रिले रे कोन थाए ना आपन दुईटी मर्क्यूरी स्विच थाए ठीक अछि दुईटी मर्क्यूरी स्विच थाए ता आपन इनक्लाइन हिंग थाए जेते बेले आपन नॉर्मल इंस्टेंट फॉल्ट हला ठीक अछि सेही केस रे आपन गुटी स्विच कोन हबो ना ऑपरेट हबो माने इनक्लाइन छि सीधा हो एथि कोन ना मर्क्यूरी लिक्विड थाए जहा कि एन नॉर्मल एनु थाए से एनसी कर दो जहा पर कि आपन अलार्म दबो इंस्पाइन फॉल्ट बा किछि नॉर्मल फॉल्ट रे कोन हबो इंटरनल फॉल्ट दिले आपन जो बोकल्स रे कोन दन अलार्म दबो प्रथम केस अलार्म दबो जति भी हेवी फॉल्ट हला ऑयल टी आपन एक्सपांड कला ठीक अछि आपनकर ह्यूज अमाउंट रे आपनकर गैस प्रोडक्शन होला ताहाल कोन हबो ना आपनकर सेकंड स्विच टा कोन हबो ना ये इनक्लाइन थला जहा कि आपनकर सीधा हे जो सीधा हे गला पर कोन हबो ना जो आपनकर 50% जो आपनकर थिला एठी मर्क्यूरी ता आपन कोन जीवो ना ये आपन खेले जीवो जहा पर आप एनुटा एनसी कर दबो जहा पर कि ये आपन ट्रिप कमांड दबो सर्किट ब्रेकर को ठीक अछि बोकल्स रिले काम कोन ना बोकल्स रिले हला गुटे गैस ऑपरेटेड रिले दैट डिटेक्ट्स द इंटरनल फॉल्ट्स इन ऑयल इमोस ट्रांसफार्मर आपन को पई आउट क्वेश्चन आसीबो ते केवीआर केते रेटिंग रो ट्रांसफार्मर रे आमे बोकल्स रे लगै थाउ आमे जति आमे रिफर करिबा आपनकर पावर सिस्टम बुक भिके मेहता को जदि आमे
फॉलो करिवा ताहाले सेठी आपण मेंशन अछि इफ इट इज एबव 500 केवीए ट्रांसफार्मर जदि आपनकर 500 केवीए ट्रांसफार्मर रहउछि बम ताटू एबव रहउछि रेटिंग ताले सही केस रे कोन हुए ना आपनकर बोकल्स रे यूज हुए जहा कि आपनकर कोन करिवो ना आपनकर ऑयल इनसाइड फॉल्ट किछि हला आपन ट्रांसफार्मर रे ता आपनकर ये ऑपरेट हबो ठीक अछि देन देखिबा व्हाई आर ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवी ट्रांसफार्मर रेटिए आपन जानछंती आपन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग कहे आसे ना वाट रे ठीक अछि वाट रे आसे देन आपन इन्वर्टर कहे आसे ना केवीए रे सिटी कहे रेटिंग आसे ना वीए रे केवीए रे ठीक अछि वीए रे सेही बळी भाबरे आपन ट्रांसफार्मर रेटिंग आसे केवीए रे ठीक अछि ट्रांसफार्मर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन केवीए ठीक अछि कोन पई ना लॉसेस डिपेंड ऑन करंट एंड वोल्टेज नॉट ऑन पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर मु कहिथिले आपन को दुईटी लॉसेस रहे कोन कोन ना फर्स्ट वन होज कोर लॉसेस ठीक अछि कोर लॉसेस सेकंड वन होज कोन ना कॉपर लॉसेस ठीक अछि सीओपीपीआर कॉपर लॉसेस तो आपन कॉपर लॉसेस ता कोन का पर डिपेंड करे ना करंट ऊपर ठीक अछि तो कॉपर लॉस आपन करंट ऊपर डिपेंड करे सेति पई मु करंट आई लिख देली आपन कोर लॉसेस कोन पई होए ना आपन ड्यू टू द वोल्टेज तो भी रहिला आपनकर ठीक अछि तो भी आई माने आठको हम भी आई लिखि परबा भी रे कोन वोल्ट माने भी आई रो कोन ना ए माने एम्पियर ठीक अछि वोल्टेज रे यूनिट कोन भी आई करंट रो यूनिट कोन एम्पियर तो भी रहिला तो सेथि पई आपन VA को ये हला VA हला आपनकर नॉर्मल यूनिट VA को हम हायर रेटिंग लिखिबा 1000 VA इक्वल टू केते हबो ना 1 केवीए हबो 1 केवी हम 1000 माने के तो केवीए हबो सेथि पई हे कोन हला ना केवीए रेटिंग केवीए तार हाई रेटिंग कोन हबो ना केवीए हला केवीए पर कोन एमवीए हबो एमवीए पर कोन मेगा आपन जानछंती ना आपन यूनिट कोन किलो मेगा गिगा टेरा पेटा हेक्सा तो एमिति ता सब यूनिट थाए ठीक अछि तो यूनिट हिसाब रे कोन ना आपन केवीए ट्रांसफार्मर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन VA बा KVA बा MVA बा MVA मैक्सिमम आपन देखि ट्रांसफार्मर कोन ना MVA आपन देखिथिबे 5 MVA ट्रांसफार्मर आपन ट्रांसफार्मर रेटिंग स्टैंडर्ड कहि दछि कोन कोन आपन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो आपन ट्रांसफार्मर यूज हुए तार नॉर्मल रेटिंग कोन थाए ना स्टार्टिंग हुए आपन 16 केवी रो आपन देखिथिबे एबे आपनकर जो ओडिसा डिस्कम बा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आपन देखिथिबे जेते भी ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग होछि केते ना 16 केवीए सब स्टैंडर्ड कहि दछि ट्रांसफार्मर स्टैंडर्ड कोन कोन रहे ना 16 केवीए देन होला 25 केवीए देन रहला आपनकर 50 केवीए मध्ये अछि जहा कि आपन ओल्ड मॉडल है गलानी या मध्ये आपन जिबे टीपीएसओडीएल साइट रे देखिबे आपनकर रायगड़ा से डिस्ट्रिक्ट रे देखिबे आपनकर 50 एमवी ट्रांसफार्मर मध्ये मिल जिवो हमको 50 केवीए ट्रांसफार्मर मध्ये आपको मिल जिवो दिन आसला आपनकर 63 केवीए ट्रांसफार्मर नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्केट रे आछी कोन ना 16 केवीए 25 केवीए 63 केवीए 100 केवीए दिन आसला आपनकर 150 केवीए ट्रांसफार्मर अछि ओल्ड मॉडल अछि न्यू अब आसु नै दिन आपनकर 100 केवीए पर आसला आपनकर 250 केवीए देन आसला 500 केवीए तो यही भली भाव आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रेटिंग होइते देन पावर ट्रांसफार्मर कोन होला ना पावर ट्रांसफार्मर आपनकर ला 1 एमवीए 2 एमवीए 5 एमवीए 31.5 एमवीए 50 एमवीए 100 एमवीए तो यही भली भाव आपनकर ट्रांसफार्मर रो रेटिंग थाए ठीक अछि ए गुडे कहू स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर जहा कि आपनकर मार्केट रे मिलुछि पावर सेक्टर रे ठीक अछि देन देखिबा ओपन सर्किट टेस्ट पर्पज आपन ट्रांसफार्मर जो टेस्टिंग हुए शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुए एवं ओपन सर्किट टेस्ट हुए तार पर्पज कौन ना आप ओपन सर्किट टेस्ट है ठीक अच्छे मुझे बुझे दूसरी बुझी जातु ओपन सर्किट टेस्ट कौन ना ये आप ट्रांसफार्मर प्राइमरी ठीक अच्छे ये है आप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी सेकेंड जो आप टेस्टिंग हम सेकेंडरी कौन रहा ना ओपन रहा ठीक अच्छे तो ओपन है माने ठीक कौन ना आप करंट फ्लो है करंट कौन है जीरो है तो ये कॉपर लॉसेस मिल पार कि ना तो आपनकर ओपन सर्किट टेस्ट हुए आपन कोर लॉसेस डिटरमाइन करने ठीक अच्छे कोर लॉसेस एठी आपन जो आसीबो करेंट एठी आपन दुई भाग हो जिवो गोटे जीवो आपनकर आईएम गोटे जीवो आपनकर आईआर ठीक अच्छे तो एठी आपनकर जो मैग्नेटिक करंट जीवो जा फल आपनकर
कोर लॉसेस आपन डिटरमाइन हेबो मन रखंतु ओपन सर्किट टेस्ट रे जेतु आपन सेकेंडरी ओपन रहइबो करंट 0 रहइबो सेठी आपन कपल लॉसेस हबो नाही काहे ना कपल लॉसेस डिपेंड करछ कोन आई स्क्वायर आर ऊपर ठीक अछि तो आपन ओपन सर्किट टेस्ट हुए आपन कोर लॉसेस डिटरमाइन करिया ठीक अछि देन देखिबा शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर्पस शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोन ପାଇଁ करा जे ना आपन ये हला आपन प्राइमरी ठीक अछि सप्लाई आसिला आपन ये हला आपन सेकेंडरी ठीक अछि सेकेंडरी आपन कोन हबो ना आपन शॉर्ट हो माने कोन शॉर्ट सर्किट के कोन हबो ना करंट हेवी फ्लो करियो हेवी फ्लो कला माने करंट फ्लो होला माने आपन आई स्क्वायर आर मिली गला आई स्क्वायर लॉसेस माने एठी आपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुए आपन कपल लॉसेस को डिटरमाइन करिया ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज वेक्टर ग्रुप आपन वेक्टर ग्रुप कहले कोन ना आपन क्वेश्चन मध्ये आसी परियो वेक्टर ग्रुप कहले कोन ना इट इंडिकेट्स द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एचवी एंड एलवी वाइंडिंग आपनकर फेज आपन वेक्टर ग्रुप आपन डिटरमाइन कोन करे ना आपन इट इंडिकेट्स फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एचपी एंड एलवी वाइंडिंग आपन एचपी एवं एलवी वाइंडिंग मध्ये रे फेज डिफरेंस केते ता आपन डिस्प्लेसमेंट के ता आपन एटे इंडिकेट्स करे किए ना वेक्टर ग्रुप आपन नॉर्मली वेक्टर ग्रुप केते जानि थिबे आपन देखि दिबे नेम प्लेट ऊपर DYN11 लिखा हिदियो ए हला आपन कोन ना वेक्टर ग्रुप एठी ये आपन इंडिकेट करिवो आपन एलवी HB2 केते ना प्रथमे तो डी माने कोन ए आपन प्राइमरी कोन आपन ना डेल्टा कनेक्शन आपन जे DYN11 लिखा हिथिबो आपन जानिबे आपन प्राइमरी हला आपन डेल्टा कनेक्शन सेकेंडरी हला आपन स्टार कनेक्शन एन माने विथ न्यूट्रल ठीक अछि तो वेक्टर ग्रुप टाइप्स अछि YN अछि हला तो YN भी अछि तो आपन सेकेंडरी हला कोन आपन स्टार कनेक्टेड विथ न्यूट्रल 11 हला माने आपन केते डिग्री डिस्प्लेसमेंट रहउछि आपन सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज द परसेंटेज इंपीडेंस आपन देखि दिए ट्रांसफार्मर नेम प्लेट उठ रहइबो परसेंटेज इंपीडेंस ठीक अछि परसेंटेज इंपीडेंस ठीक अछि ए हला आपनकर परसेंटेज इंपीडेंस एहा कहले आपन कोन बुझिबे नेम प्लेट रे आपन देखिथिबे एहा गुटे मेन फैक्टर गुटे मेन आपनकर स्पेसिफिकेशन एहा ट्रांसफार्मर नेम प्लेट लिखा हिते ना एहा कोन काम करे ना वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसफार्मर अंडर फुल लोड expressed as a percent of a rated voltage कौन कहला ना voltage drop in a transformer under full load expressed as the percent of a rated voltage ठीक अछि आपनकर परसेंट इंपीडेंस रे गला देन देखिबा कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन आमे कोनसी दुईटी तीनोटी ट्रांसफार्मर को आमे कोन करिया ना पैरेलल ऑपरेशन जदी आमे कोनसी ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करछंती ठीक अछि पैरेलल ऑपरेशन करले आपन कंडीशन कोन सैटिस्फाइड होबा दरकार मेनली तो आपन ट्रांसफार्मर कोन ना फेज फ्रिक्वेंसी तीनटा जाकर आपन इक्वल रहबा दरकार यदि आपन बस बार रहला ठीक अछि ए आपन बस बार पैरेलल ऑपरेशन केमिति करा जाय ना आपन बस बार साइड RYB तीनोटी बस बार रहिबो आपन जो ट्रांसफार्मर गुडो कनेक्ट करिवे यूनिट ट्रांसफार्मर यूनिट गुडो कनेक्ट करिवे R को R रे देन Y को Y रे Y को Y रे Y को Y रे B को B तो आपन फेज आपन सीक्वेंस सेम रहबा दरकार आपन वोल्टेज और सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज रहिबो जे साइड वोल्टेज ता आपन बस बार लागिवो तार तीनोटी जाक यूनिट रो वोल्टेज आपन इक्वल रहबा दरकार पोलारिटी मध्ये सेम रहबा दरकार वेक्टर ग्रुप मध्ये सेम रहबा दरकार एवं परसेंटेज इंपीडेंस मध्ये आपन इक्वल रहबा दरकार आउथर कहि रखुची कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन जदी आपन ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करछंती ताहाल आपन कोन कंडीशन सैटिस्फाइड होबा दरकार ना वोल्टेज रेशियो रहबा दरकार सेम पोलारिटी रहबा दरकार सेम वेक्टर ग्रुप रहबा दरकार सेम परसेंटेज इंपीडेंस मध्ये आपन सेम रहबा दरकार ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज द डायलेक्ट स्ट्रेंथ टेस्ट बीटी आपन ट्रांसफार्मर टेस्टिंग कोन रहइबो ऑयल रे कोन टेस्टिंग हुए ना बीडीवी टेस्टिंग हुए पीपीएम टेस्टिंग हुए डीजीए टेस्टिंग हुए तो बीडीवी टेस्टिंग कोन पय हुए ना आपन ऑयल जो आपन ट्रांसफार्मर जो आपन ऑयल यूज हुए आपन कोन पय ना इंसुलेशन पय एवं कूलिंग पय मेनली तो इंसुलेशन पय यूज हुए ठीक अछि इंसुलेशन पय माने कोन माने ऑयल रो जो डायल स्ट्रेंथ ता अधिक रहबा दरकार ठीक अछि तो डायल स्ट्रेंथ हम केमिति मेजर करिबा गुटे ऑयल आपन गो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी 2 वर्ष बा 3 वर्ष हला सर्विस रो अछि बट तार ऑयल रो डायल स्ट्रेंथ बा ऑयल रो इंसुलेशन ठीक अछि ना ता केमिति हम जानिबा बाय मेजर
बाय टेस्टिंग द बीडीवी टेस्ट ठीक अच्छे आम बीडीवी टेस्ट करिया द्वारा आम ता जानी पारे बीडीवी टेस्ट कौन ना ब्रेक डाउन वोल्टेज बीडीवी फुल फॉर्म कौन पचारे आप इंटरव्यू पचार ना बीडीवी व्हाट इज बीडीवी माने ब्रेक डाउन वोल्टेज फुल फॉर्म होला ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट ठीक अच्छे यह आप कौन पे करा जाए ना ओएल जिम ओएल आपन ट्रांसफॉर्मर रे यूज करा जाए फॉर इंसुलेशन एवं कूलिंग पाई से ओएल रो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जानिया पाई आमे कौन करिथाउ आमे बीडीवी टेस्ट करिथाउ चेक्स द ओएल इंसुलेशन क्वालिटी बाय मेजरिंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज ठीक अच्छे बीडीवी ऊपर आपन क्वेश्चन आसीबो आपनकर क्यों किट आप यूज कर जो बीडीवी जो आप इलेक्ट्रोड यूज हुए इलेक्ट्रोड ठीक अच्छे आप मशरूम टाइप कहे आप क्वेश्चन आइब आपन जमी जदि आप प्रैक्टिकल फील्ड काम कर आंसर दे पारे इंटरव्यू पचार आप बीडीवी किट रे जो आप दुईटी इलेक्ट्रोड मध्य गैप केते रहे ना आप 2.5 mm गैप रहे केते रहे ना 2.5 mm गैप रहे ठीक अच्छे एठी जदि आप गोटे गोटे फिलर गेज दे था ठीक अच्छे टेस्टिंग किट कंपनी ना जब कहे गोटे मेगर ना कह ठीक अच्छे मेगर कंपनी जब गोटे टेस्टिंग कंपनी है ठीक अच्छे बीडीवी किट कंपनी प्रोवाइड करे मेगर कंपनी प्रोवाइड करे तो से कौन ना गोटे फिलर गेज दे ये आप फिलिंग कर जानीपारे केते एमएम गैप अच्छे आप दुईटी इलेक्ट्रोड मझे ठीक अच्छे इलेक्ट्रोड मझे गैप के रहे ना 2.5 mm ठीक अच्छे देन ये आपंकर गोटे इमोशन रड दब आप चेक करेंगे तो ये जो आप इलेक्ट्रोड यूज हुए यह आप मशरूम टाइप रो ठीक अच्छे ए आईएससी स्टैंडर्ड अच्छी ताहा भी आप माइंड रे रखी जाइए ठीक अच्छे तो ये भाव आप क्वेश्चन आसो देन रहा कॉमन फॉल्ट इन ट्रांसफॉर्मर जो आप फॉल्ट रहे कौन कौन सब कॉमन फॉल्ट थाए ना ओवर हीटिंग इंसुलेशन फेल्युअर वाइंडिंग शॉर्ट ऑयल लीकेज कोर फॉल्ट ये सब है कौन ना ट्रांसफॉर्मर सब फॉल्ट गुड़ा ठीक अच्छे देन हाउ इज ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्टेड ट्रांसफॉर्मर केमिति प्रोटेक्टेड होता है ना यूजिंग बोकल्स ड्रिल आप कही बोकल्स ड्रिल कौन कर ना जदि आप ट्रांसफॉर्मर इनसाइड जदि किसी तार इंटरनल फॉल्ट है इनस्पाइंट फॉल्ट है हेवी फॉल्ट है तो से केस आपंकर बोकल्स ड्रिल ताको डिटेक्ट कर बोकल्स ड्रिल कौन ना गोटे हूँ गैस एक्चुएटेड रिले गैस ऑपरेटेड रिले जहाँकि आपंकर जदि भी आप ट्रांसफॉर्मर भितर किसी गैस प्रोड्यूस है ताहले कौन हम ना बोकल्स ड्रिल से टाइम आप काम कर ठीक अच्छे से प्रथम स्विच तार है अलार्म दब सेकेंड स्विच कौन दब ना ट्रिप दब ठीक अच्छे देन डिफरेंशियल रिले आप ट्रांसफॉर्मर कौन हुए ना डिफरेंशियल रिले होचे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कौन मु आगामी वीडियो आपको डिटेल्स भाव सब प्रोटेक्शन को मु आउ गोटे वीडियो रे आनिबी ठीक अच्छे एंड ओभर करंट प्रोटेक्शन माने 50 बा 51 ठीक अच्छे आपणकर ओभर करंट आपंकर ट्रांसफॉर्मर जदि ओभर करंट है कौन कारण आपणकर से आपंकर प्रोटेक्शन दि जाए ट्रांसफॉर्मर कौन प्रोटेक्शन रहे ना बोकल्स रिले आपंकर डिफेंशियल रिले ओभर करंट प्रोटेक्शन डबल टीआई ओटीआई आप ट्रांसफॉर्मर आर्थिंग कौन नेसेसरी रहे ना प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक एंड स्टेबलाइज द वोल्टेज लेवल ट्रांसफॉर्मर आर्थिंग कौटी कौन हुए बॉडी आर्थिंग हुए ठीक अच्छे तार बॉडी को कौन करा ना आर्थिंग करा कौन पाए ना प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक माने ह्यूमन बीइंग्स को कौन कर ना एवं ह्यूमन बीइंग्स प्लस इक्विपमेंट को ये बचाइब किए ना बॉडी आर्थिंग ठीक अच्छे देन आ गोटे है स्टेबलाइज द वोल्टेज लेवल माने जी आम ट्रांसफॉर्मर जो न्यूट्रल पॉइंट है जदि आपंकर ये DYN ट्रांसफॉर्मर ठीक अच्छे ताला तार न्यूट्रल कौन करा जाए ना आर्थिंग करा जाए आर्थिंग करा फल कौन हम ना आपंकर वोल्टेज कौन हम ना स्टेबलाइज हम ठीक अच्छे से पचार जो ट्रांसफॉर्मर आर्थिंग कौन पाई लगा जाए ना प्रथम आप कहे ना प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक ठीक अच्छे इलेक्ट्रिक शॉक प्रिवेंट करने यूज करा जाए ता सहित कौन पाई यूज करा जाए ना स्टेबलाइज द वोल्टेज लेवल देन देखिबा व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी आपन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी कौन रही है आउटपुट बाय इनपुट आम एफिशिएंसी रो फुल फॉर्म कौन होला ना आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट केते रहिला इनपुट केते रहिला ताहला आपनकर एफिशिएंसी नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी केते रहिते ना 98 to 99% जदि आमे आइडियल ट्रांसफॉर्मर कथा पचारिबो जदि आपन इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपन करि पारे ना आइडियल ट्रांसफॉर्मर रो एफिशिएंसी केते थाए ना 100% एफिशिएंसी केते ना 100% आइडियल माने कोन लॉसेस जीरो कोर लॉसेस एवं कपर लॉसेस आप जानते ट्रांसफॉर्मर दुई प्रकार लॉसेस हुए गोटे हूँ कोर लॉसेस आ गोटे हूँ कपर लॉसेस जदि आप कोर लॉसेस और कपर लॉसेस आप जीरो रोचे
ताले ताको आमे कोन कहि परिबा ना आइडियल ट्रांसफार्मर कहबा। आइडियल ट्रांसफार्मर रो एफिशिएंसी केते रहे ना 100% रहे। बट नॉर्मली आपनकर पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर बा आपनकर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हला ताले आपनकर एफिशिएंसी केते रहे ना 98 रु 99%। ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन कहले कोन नॉर्मली गुटे होची आपन फार्मूला आपनकर चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड आज परसेंट माने v0 माइनस vn vl by v0 तो एभली आपनकर थाय ना कोन ना वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला। देन देखिबा व्हाई एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज हाई। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी हाई कोन पई थाए आपन को इंटरव्यूअर मध्ये आपन क्वेश्चन करि पारे ना ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी हाई रहर कारण कोन ना एफिशिएंसी केते रहे ना आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी रहे 100% एवं नॉर्मल वर्किंग पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तार एफिशिएंसी रहे 98 टू 99% एफिशिएंसी रहे। ता हाई रहर कारण कोन ना नो मूविंग पार्ट आपन को ट्रांसफार्मर कोन होला ट्रांसफार्मर को कहितले डेफिनेशन है ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। सो सेथिरे कोन ना किछि मूविंग पार्ट्स ही नाही ट्रांसफार्मर किछि मूविंग पार्ट्स नाही ओनली कोर एंड कपल लॉसेस देयर। ठीक अछि। ट्रांसफार्मर रे किछि मूविंग पार्ट्स नाही तेनु सेथिरे मेकानिकल लॉसेस हबार चांसेस नाही सेथिरे केवल आपनकर कोन रहइबो ना कोर लॉसेस एवं कपल लॉसेस रहइबो। सेथि पई ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अधिक ना केते रहे 98 टू 99%। 100% केते रहइबो जदि आपन ट्रांसफार्मर टी आइडियल ट्रांसफार्मर एवं सेथिरे कपल लॉसेस एवं आयरन लॉसेस जदि 0 रहउची। ठीक अछि। देन देखिबा what happens if DC is supplied जदि हमें ट्रांसफार्मर रे जदि हमें ट्रांसफार्मर आपन कोन कहली ना ट्रांसफार्मर रे जदि हमें कोन देथाउ एसी सप्लाई देथाउ जदि हमें एसी सप्लाई बदले डीसी सप्लाई दबा ताल ट्रांसफार्मर कोन हबो ना कोर सैचुरेशन हो जिवो कोन हबो कोर सैचुरेशन एंड एक्सेसिव हीटिंग ड्यू टू द नो इंडक्शन। आपनकर कहइथिली ना अल्टरनेटिंग करंट एसी रे कोन हुए ना जो आपन फ्लक्स टी प्रोड्यूस हे ता अल्टरनेटिंग इन नेचर। ठीक अछि। पर डीसी रे जो आपनकर फ्लक्स प्रोड्यूस हबो ता अल्टरनेटिंग नुहे जदि हमें डीसी को हमें सप्लाई कर जदि हम डीसी सप्लाई हम दे दबा ट्रांसफार्मर प्राइमरी रे ताले ट्रांसफार्मर कोटी कोन हबो सैचुरेट हबो ओवरहीटिंग हबो जा फल रे कि आपन ट्रांसफार्मर टी पोड़ी जिवर चांस बा बर्नट हबार चांस रही थाए। ठीक अछि। सेति पई हमें ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई देई न थाओ। देन देखिबा डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपन पावर ट्रांसफार्मर कहले कोन एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहले कोन ना पावर ट्रांसफार्मर कहले कोन ना आपन यूज्ड इन ट्रांसमिशन हाई एफिशिएंसी एट फुल लोड आपन जदि आपन डिस्ट्रीब्यूशन आपन पावर ट्रांसफार्मर कहले कोन बुझा जे ट्रांसफार्मर को हमें पावर जनरेटिंग रे बा हमें पावर ट्रांसमिशन आम यूज करता ताको आम कौन कहबा ना आम पावर ट्रांसफार्मर कहबा जो ट्रांसफार्मर को आम यूटिलिटी पर्पज बा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करता ताको आम कौन कहबा ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहबा। आपन केउ ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी केते बेले कौन रहिबो जदि आपन पावर ट्रांसफार्मर तार एफिशिएंसी 100% रहिबो फुल लोड रे बट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी 100% रहिबो ना कौन ना आपन 75% जदि आपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोड आपन 75% रहउजी तार एफिशिएंसी रहइबो बेटर रहइबो। ठीक अछि। हाई एफिशिएंसी रहइबो 100% नाही बट हाई रहइबो। ठीक अछि। आथर कहले होची पावर ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी हाई रहइबो केते बेले ना जदि आपनकर लोड टी फुल लोड अछि ट्रांसफार्मर फुल लोड माने आपनकर 100 केवी माने 100 एमवी माने 100 एमवी रो आपन लोड जिवार अछि ता माने आपन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अधिक रहइबो बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपन एफिशिएंसी हाई रहइबो जदि आपन लोड 75% रहउछ ताहाल मध्ये आपन एफिशिएंसी हाई रहइबो। ट्रांसफार्मर केते प्रकार बेस्ड ऑन देयर सर्विस। ठीक अछि। कहि दो ट्रांसफार्मर हला आपन चारि प्रकार कौन कौन ना पावर ट्रांसफार्मर जहा कि आपन यूज होइते कउठी ना आपन पावर ट्रांसमिशन लाइन रे। सेकेंड वन हो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जहा कि आपन यूज होइते आपन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज रे। देन आसला ऑटो ट्रांसफार्मर जहा कि आपन यूज होइते आपन रिक्वायरमेंट हिसाब रे आपन कोठी रिक्वायरमेंट हिसाब यूज होइते ऑटो ट्रांसफार्मर। देन आसला आपन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहले आपन सीटीपीटी जहा कि आपन मेजरिंग पर्पज रे यूज होइते इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मन रखिथांतो गोटे हो जी कोन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दुई प्रकार गोटे हो सीटी आ गोटे हो पीटी माने गोटे हो जी करंट ट्रांसफार्मर
आ गोटे होची पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर होची चारि प्रकार आ गोटे होची आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर जहार की क्वेश्चन आसे आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आपन रेशियो रहे 1:1 माने प्राइमरी आपन जहार रहिबो कोर सेकेंडरी आपन तार माने प्राइमरी वोल्टेज आपन 230 वोल्ट सप्लाई देले तो सेकेंडरी मध्ये आपन 230 वोल्ट सप्लाई रहबो यह आपन केउठी यूज करा जे ना आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आपन यूज करा जे आपन कंट्रोल सर्किट रे आपन कम्युनिकेशन सर्किट रे पीएलसी स्काडा ए गुडा कर कोन होए ना आपन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज हुए काहे की ना आपन प्राइमरी सप्लाई आपन प्राइमरी सप्लाई कोड आसीबो ना आपन मेन सप्लाई आपन एससीडी रु आसेला जेउठो आपन सब सप्लाई नै थांती जदि से किसी डिस्टरबेंस आसिला जेमिति कि यह आपन हाम्पर न करे आपन अफेक्ट न करे आपन कम्युनिकेशन सर्किट को ठीक अछि सेति पई एठी कोन करा जे जहा भी तार डिस्टरबेंस हला डिस्टरबेंस ए जाके रहि जिवो बट ए जाके ता जिवो नै यार रेशियो थाए 1:1 ठीक अछि मन रहिला आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आपन यूज हुए आपन कम्युनिकेशन सर्किट रे कंट्रोल सर्किट रे जहा कि स्काडा पीएलसी आपन यूज हुए आपन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कोन पई यूज करा जाय आपन को कहली तार रेशियो केते रहे 1:1 रहे माने आपन प्राइमरी जहा सप्लाई देबे सेकेंडरी ता सप्लाई मिलियो ठीक अछि देन होला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होला आपन गुटे गुटे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जहा कि आपन दुई प्रकार थाए गुटे सीटी आ गुटे होची आपन पीटी देन असला पावर ट्रांसफॉर्मर जहा कि आपन यूज होइते आपन ट्रांसमिशन लाइन रे देन असला आपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जहा कि आपन यूज होइते डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज पई ठीक अछि देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए ट्रांसफॉर्मर इंटरव्यू क्वेश्चन आउ किछि हमें कवर करिबा इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन आ कोन कोन रही पारे ना व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल कोन ना ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मु आपन को पूर्व क्वेश्चन मध्ये कहितली ना ट्रांसफॉर्मर होची गुटे कोन ना स्टैटिक डिवाइस कोन करिवो ना पावर को ट्रांसफर करिवो वन सर्किट टू अनदर सर्किट एवं कोन करिवो ना फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखिबो वोल्टेज को कोन करिवो ना स्टेप अप स्टेप डाउन करिवो या काम करे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ठीक अछि देन देखिबा व्हाई डज ए ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली ऑन एसी सप्लाई ट्रांसफॉर्मर कौन पाई केवल एसी रे काम करे ना एसी रे जो आपनकर अल्टरनेटिव जो फ्लक्स प्रोड्यूस हबो ता हबो ना अल्टरनेटिव इन नेचर जहा फल रे कि आपनकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हे परिबो बट डीसी रे कोन हबो ना आपनकर अल्टरनेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस होए नै कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस हे जहा फल रे कि आपन कोर कोन हबो ना सैचुरेट हे जिवो ओवरहीटिंग हबो जहार रिजल्ट कोन मिलिबो ना ट्रांसफॉर्मर पोडी जिवो ठीक अछि देन देखिबा व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर मेन फंक्शन कौन ना कौन करे ना टू स्टेप और स्टेप डाउन द वोल्टेज while keeping the frequency constant ट्रांसफॉर्मर मेन फंक्शन कौन ना ट्रांसफॉर्मर मेन फंक्शन हला कौन ना केवल से वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करिवो हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर कौन करे ना स्टेप अप करिवो स्टेप डाउन करिवो बट पावर एवं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो पावर आपनकर प्राइमरी साइड जा रहइबो सेकेंडरी साइड सेम रहइबो बट ओनली आपनकर वोल्टेज ता स्टेप अप स्टेप डाउन हबो जा फल रे करंट मध्ये स्टेप अप स्टेप डाउन हबो जे वोल्टेज स्टेप अप करंट स्टेप डाउन हबो जे वोल्टेज स्टेप डाउन होला करंट स्टेप अप हबो ठीक अछि देन देखिबा डिफाइन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आपन को क्वेश्चन आस परिबो कि ईएमएफ इक्वेशन कोन ट्रांसफॉर्मर ना 4.445FN ठीक अछि माने आपन को ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ इक्वेशन हला कोन ना एफ हला फ्रीक्वेंसी एन हला टर्न्स आपन को ट्रांसफॉर्मर जो फ्लक्स रहे कोन ना मैक्सिमम फ्लक्स रहे ठीक अछि आथर कहि रहउछि ट्रांसफॉर्मर रो इक्वेशन कोन ना 4.445FN ठीक अछि फाई हैला आपनकर मैक्सिमम फ्लक्स एन हैला आपनकर टर्न्स वाइंडिंग जो टर्न्स एफ हैला फ्रीक्वेंसी ठीक अछि देन देखिबा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन फंक्शन तार फंक्शन को बेस करी ट्रांसफॉर्मर कोन कोन म कहिथिली ना फर्स्ट वन हला पावर ट्रांसफॉर्मर सेकंड वन हला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर थर्ड वन हला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर फोर्थ वन हला आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन स्टेप अप हला ता पार्ट ठीक अछि एहा तार पार्ट से जीवन नै आपन को मेनली आपन मन रखन तो जदी आपन को इंटरव्यू रे आपन क्वेश्चन करिवो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आपन कहिबे बेस्ड ऑन द सर्विस ट्रांसफॉर्मर हला चारि बा पांच प्रकार कोन कोन हला ना पावर ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर
आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक अच्छे। तो ये गुडी गला ट्रांसफॉर्मर टाइप्स। देन देखा व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कहले कौन ना इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन नियर बाय कॉइल। जदि आपन पाखापाखि दुईटी कॉइल रखिछंती आपनकर एई कॉइल रो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हबो जदि एई कॉइल आपनकर कोन होजी ना करंट चेंजेस होजी। ठीक अछि। यह हला आपनकर म्यूचुअल इंडक्शन जहाँकि ट्रांसफॉर्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन बट क्यों प्रिंसिपल फारडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक अच्छे। व्हाई इज द कोर लैमिनेटेड। आपन ट्रांसफॉर्मर रो कोर कौन पाई लैमिनेशन करा जाए ना टू रिड्यूस द ईडी करंट। यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक अच्छे। आपन ट्रांसफॉर्मर रो जो कोर को लैमिनेट कौन पाई करा जाए ना टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस। ठीक अच्छे। लॉसेस इन आपन रिड्यूस होला माने कोन हबो ना एफिशिएंसी टा कोन हबो इंक्रीज हबो। ठीक अछि। देन व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कहले कोन कोन कहिबे आपन यदि आपन को इंटरव्यू रो आपन क्वेश्चन करे ना ट्रांसफॉर्मर पार्ट्स कोन कोन ना कहिबे कोर कहिबे वाइंडिंग कहिबे टैंक कहिबे कंजर्वेटर कहिबे ब्रीदर कहिबे टैप चेंजर कहिबे बुशिंग कहिबे कूलिंग सिस्टम ए सब होच कोन ना पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफॉर्मर जो कंजर्वेटर टैंक यूज होता देखंतु क्वेश्चन आपन रिपीट होउची बट एथिरे मु आपन को ए स्लाइड एठा हो आ गुटे स्लाइड जेउथरे कि मु आपन को 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करबी। एथिरे आपन को इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपन को केवल मिलिबो। ठीक अछि। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर मु कहितली ना जते बेले आपनकर ट्रांसफॉर्मर रे ऑयल एक्सपांड हुए बा कंट्रैक्शन हुए से समय कोन हुए ना ऑयल टी जते एक्सपांड हुए ता आपनकर कंजर्वेटर टैंक कंजर्वेटर टैंक टी कोन हुए ना आपन ट्रांसफॉर्मर ऊपर बसी थाए आपन क्वेश्चन आसीबो कंजर्वेटर टैंक टी आपनकर केते एंगल रे बसी थाए 7 to 15 डिग्री एंगल रे केते ना आपन ट्रांसफॉर्मर रो जदी हला एठी आपन कंजर्वेटर टैंक बसीबो तार केते एंगल ना 7 to 15 डिग्री एंगल रे आपन बसी थाए। कंजर्वेटर टैंक रे गुटे इमोजी थाए जहा कि आपनकर आ गुटे ब्रीदर थाए। ठीक अछि। ब्रीदर रे सिलिका जेल थाए। सिलिका जेल आपन देन ब्रीदर ऑयल कप थाए। ठीक अछि। ए सब होला आपनकर पार्ट्स। ठीक अछि। तो आपन जे कंजर्वेटर काम कोन जेते बेले ट्रांसफॉर्मर लोड बढ़िबो माने आपनकर लोड बढ़िला करंट बढ़िला एवं आपन एनवायरनमेंट टेंपरेचर मध्ये बढ़िला ता फल कोन हबो ना आपनकर ऑयल टी हीट हवा फल ता कोन हबो ना एक्सपांड होला फल ता कंजर्वेटर को जीव। ठीक अछि। देन कंजर्वेटर गोला परे सेठी आपनकर कुछ स्पेस थिबो ऑयल किछि थिबो आ कुछ स्पेस थिबो जा फल कोन हबो ना आपन ऑयल टी जाके एठी रहइबो। इठी जो एरिया थिको खाली थिला सेठी आपनकर वैक्यूम थिला तो एबे एयर गुडी कोन हबो ना एयर गुडी कोन हबो ना आपनकर एनवायरनमेंट को पळेबो बाहर को पळेबो केमिति पळेबो ना बाय ब्रीदर देकी जीव जाकि ब्रीदर सिलिका जेल थाए। ठीक अछि। जिते बेले अगेन आपन ऑयल टी ठंडा पड़ी जीव लोड कमी जीव बा आपन नाइट समय बा आपन शीत समय कोन हुए आपन ऑयल टी बसी पड़े। ठीक अछि। जेमिति आपन कहितली कि तेल रो एग्जांपल आपन नडिया तेल एग्जांपल देथली नडिया तेल टी खरा दिन कोन हुए एक्सपांड हुए शीत दिन कोन हुए ना कंट्रैक्शन हो जाए। ठीक अछि। सेही भला भाबरे आपन जिते ऑयल टी आपन कंट्रैक्शन होला मे बी ड्यू टू एनी रीजन। ठीक अछि। तो सेही फल कोन हबो ना जो कंजर्वेटर जो ऑयल टा जो एक्सपांड हो जाइतिला से ऑयल टी अगेन ट्रांसफॉर्मर को आसीबो। एठी कोन हबो जो आपन वैक्यूम टा क्रिएट हबो एयर टी कोन करिवो ना आपन कंजर्वेटर रहिला। ठीक अछि। कंजर्वेटर कोन हबो ना जो बाहर जो आपन रहिला ब्रीदर देकी आपन एयर टी जीवो आपन काहे कि ना आपन कंजर्वेटर को जहाँ फल ट्रांसफॉर्मर रे से एयर टी मिसिबा चांस अछि। तो से एयर टी को आमे कोन करिबा ना आमे मॉइस्चर फ्री करि छाड़िबा सेति पय ब्रीदर रे कोन होए जेते हम एयर टी एक्सपोर्ट होए बा इंपोर्ट होए से समय कोन होए ना आपन सिलिका जेल थाए जहा कि आपन मॉइस्चर कोन करना एब्जॉर्ब कर दिए। ठीक अछि। दिन ऑयल कप थाए आपन देखिथिबे प्रैक्टिकली फील्ड देखिथिबे ट्रांसफॉर्मर ब्रीदर तळे गुटे ऑयल कप थाए। ऑयल कप काम कोन जदि आपन ऑयल आपन जो
जो एयर टे आप जो भितर को जीव जिते ट्रांसफॉर्मर लोड कमी जीव कंट्राक्शन हम ऑयल टे जो आप तलक आसो कंजर्वेटर से समय कौन हम ना ये एयर फ्लो हम जो एयर टे फ्लो हम से डस्ट रहा डस्ट पार्टिकल कौन हम ना ऑयल कप्रे रही से आप ऑयल कप कहुए ऑयल कप जो ऑयल टा पक जाए से ही आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर ऑयल ही रखा जाए ठीक अच्छे से आप ऑयल कपटा ये भाव रही रही चेन सिस्टम तो ये आप ऑयलटा 50% आप मेंटेन करा पड़ी था ठीक अच्छे ये सब मेंटेनेंस कला टाइम आप देखिए ठीक अच्छे देन व्हाट इज द रोल ऑफ बकल स्टे बकल स्टील काम कौन ना बकल स्टील है जदि आप ट्रांस बकल स्टील नॉर्मली कौन ना गोटे हूँ गैस ऑपरेटेड रिले आप रिले कौन कौन जानते ना ना न्यूमेरिकल रिले जानी एवं आप इलेक्ट्रोमेकानिकल रिले जानी बट बकल्स हूँ गोटे गैस एक्चुएटेड बा गैस ऑपरेटेड रिले जहाँकि आपंकर ट्रांसफॉर्मर यूज हुए जो ट्रांसफॉर्मर आपंकर ऑयल थाए ऑयल टी जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल को यूज करा आज ए कोलिंग पर्पोज रे और इन्सुलेशन पर्पोज रे सेठी आपनकर बकल्स डिले बसे ठीक अछि बकल्स डिले नॉर्मली आपन जदि रेटिंग जदि आपन ट्रांसफॉर्मर रेटिंग एबव 500 केवी रोची ताले सही केस आपन कोन होय ना बकल्स डिले यूज करा जे मो एहा रेफरेंस देबी भिके मेहता पावर सिस्टम भिके मेहता डिप्लोमा लेवल जो आपन बुक अछि सेठी आपन मेंशन अछि जदि आपन ट्रांसफॉर्मर एबव 500 केवी ताले आपन सही केस कोन हबो ना बकल्स डिले यूज हबो ठीक अछि बकल्स डिले आपणकर कौन काम करे ना आपणकर यह जी आप ट्रांसफॉर्मर भितर किसी भी आपणकर इनस्पाइंड हेवी फॉल्ट है आपन बकल्स डिलेटा ऑपरेट हम बकल्स डिले कौन थाए कंस्ट्रक्शन कहूँ ना आप बकल्स डिले कौन हुए ना आपन दुईटी मर्क्यूरी स्विच थाए ठीक अच्छे मर्क्यूरी स्विच आप इनक्लाइन होगी थाए जिते बड़े गैस एक्चुएट हम ये आप स्ट्रेट हो जो मर्क्यूरी थोड़ा एनो करके जिते बड़े आपंकर ये सीधा हो एनसी हो जहाँफल कि आप आलार्म दब जदि किसी इनस्पाइंड फॉल्ट जदि किसी आपंकर हेवी फॉल्ट है जदि हेवी आपंकर गैस फ्लो है कौन हम ना ये आपंकर यही स्विचटा आप ऑपरेट हम जहाँकि एनसी हम जहाँकि आप ब्रेकर को ट्रिप कमांड दब यह हूँ आपंकर बकल्स स्टील ठीक अच्छे डिटेल्स आप यूट्यूब किसी वीडियो देखी पारे जदि आप इंडिविजुअली जब भलसे बुझे चाहते मुझे आपको केवल इंटरव्यू जहाँ जहाँ क्वेश्चन पचारे ओभरऑल मुझे आपको डिस्कसन कर दूसरी ठीक अच्छे जदि आप जदि आप भलसे पढ़ा चाहते आप यूट्यूब अलग चैनल आप देखिपारे ठीक अच्छे व्हाट आर द कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप एवं सेल आप जानते आज पर द कंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मर टू टाइप आप सर्विस बेस्ट ऑन सर्विस कौन कहते ना पावर ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर ये भाव में मुझे माने डिवाइड करी डिवाइड कराई बट कंस्ट्रक्शन हिसाब से दुई प्रकार गोटे कोर टाइप गोटे सेल टाइप ठीक अच्छे कोर टाइप वाइंडिंग सराउंडेड द कोर आप कोर टाइप कौन हुए ना वाइंडिंग सराउंड द कोर ठीक अच्छे सेल टाइप कौन हुए ना कोर सराउंड द वाइंडिंग देन देखिए व्हाट इज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहले कौन बुझा ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर हूँ गोटे कौन ना सिंगल वाइंडिंग एक्ट एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन आपंकर ऑटो ट्रांसफॉर्मर कौन हुए ना आप वाइंडिंग टी कॉमन थाए जहाँकि बोथ आप प्राइमरी एवं सेकेंडरी यूज करा जाए जहाँकि आपंकर वोल्टेज रेगुलेशन जदि आपंकर यह आपंकर कौन ना मोटर स्टार्टर हिसाब से यूज करा कौन से मोटर को आप स्टार्टिंग करेंट को रिड्यूस करने कौन कराए ना वोल्टेज को रिड्यूस कराए बाय यूजिंग द ऑटो ट्रांसफॉर्मर ठीक अच्छे ऑटो ट्रांसफॉर्मर आप यूज हुए वोल्टेज रेगुलेशन करने देन रहा व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है आपंकर जहाँकि आप मेजरिंग पर्पज यूज हुए वोल्टेज बा करेन्ट मेजर करने आपंकर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज हुए ठीक अच्छे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कले कौन कौन ना सीटी एवं आपंकर पीटी सीटी कौन सीटी है आपंकर गोटे स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जहाँकि आपंकर करेन्ट मेजरमेंट करने यूज करा जाए सीटी कौन कौन रहे आप सीटी ना आपंकर सीटी आपंकर नॉर्मली रहे आप इंडोर रहे आउटडोर रहे इंडोर आपंकर विंडो टाइप आपंकर ओन टाइप स्लीपन टाइप सीपी रहे देन आपंकर आउटडोर डेड टैंक टाइप रहे ठीक अच्छे लाइफ टैंक डेड टैंक तो ये भाव में सब सीटी क्लासिफिकेशन होता है सीटी काम है कौन ना करेन्ट को मेजरमेंट करने से भाया पीटी कौन ना पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर ना आपंकर वोल्टेज को मेजर करने आपंकर है जदि आपंकर वोल्टेज है आपंकर
1 kV एभव ताले से केस रे कोन करा जाय सीटीपीटी यूज करा जिवो आपनकर करंट वोल्टेज मेजर करिया पय काहे कि ना नॉर्मल मल्टीमीटर जो आपनकर यूज हुए सेथिरे आपनकर रेटिंग के थाए अप टू केते 600 वोल्टेज बा आपनकर किलोमीटर केते रेटिंग थाए से आपनकर 600 एम्पियर भलिया थाए तो सेही गुड को आपनकर सेथि पय आपनकर सीटी एवं पीटी यूज करा जाय ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज ए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कहले कोन ना जे ट्रांसफॉर्मर यूज करा जाय वोल्टेज को कोन करे पाए ना स्टेप अप करे पाए आपनकर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कोन हुए ना आपन सेकेंडरी साइड रो जो वाइंडिंग थिवो तार टर्न्स अधिक रहिबो n2 रहिबो ग्रेटर देन n1 ठीक अछि v2 रहिबो ग्रेटर देन v1 एहला आपनकर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहले कोन कोन बुझिबा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कोन रहबो ना n1 इज ग्रेटर देन n2 आपनकर प्राइमरी सप्लाई अधिक रहइबो मान जदी 11 के रहला आपन प्राइमरी सप्लाई ताला आपन सेकेंडरी सप्लाई केते रहइबो ना 415 वोल्ट रहइबो एटा एग्जांपल देली ठीक है स्टेप डाउन करिया वोल्टेज स्टेप डाउन करिबा ताला आपन n1 ग्रेटर देन n2 रहइबो एवं v1 आपन ग्रेटर देन v2 रहइबो ठीक अछि एहला आपन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देन देखिबा व्हाट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होला जेउटी कि आपन यूज करा जाय डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रे आपन डिस्कम रे जार की डिलीवर पावर टू कंज्यूमर एफिशिएंसी जार की रहे आपन 75% लोड रे आपन एफिशिएंसी कोन रहे ना मैक्सिमम रहे एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे आपन केउ ट्रांसफॉर्मर ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे एट 75% लोड बट पावर ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी रहे आपन एट 100% लोड ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज पावर ट्रांसफॉर्मर कहले कोन ना आपनकर जे ट्रांसफॉर्मर टी यूज होई थाए आपनकर ट्रांसमिशन पई ता आपनकर हला पावर ट्रांसफॉर्मर जार के एफिशिएंसी रहे मैक्सिमम एफिशिएंसी रहबो केते ना आपनकर फुल लोड रे आउथर कहि रखु छी आपनकर पावर ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी रहइबो आपनकर फुल लोड रे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी रहइबो एट 75% लोड रे ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज ए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहले कोन ना आपन कहितली बेस्ड ऑन सर्विस ट्रांसफॉर्मर होला 4-5 प्रकार कोन कोन ना आपन पावर ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो जो आपन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर रहला आईएम रहला आईटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कोन हुए ना आपन दुई प्रकार कोन कोन ना सीटी एवं पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एवं करंट ट्रांसफॉर्मर तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कोन करे स्टेप डाउन द वोल्टेज फॉर द मेजरमेंट और प्रोटेक्शन आपन जते पीटी देखिथिबे आपनकर पावर सिस्टम रे आपन काम करछन इंडस्ट्रियल लाइन रे पावर जनरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपन पीटीटी यूज होई थाए तार सेकेंडरी साइड वोल्टेज केते 110 वोल्ट रही थाए एवं मु देखि जी 220 वोल्ट मध्य किछ पीटी आसी गलानी जार कि सेकेंडरी वोल्टेज होची 220 वोल्ट बट मैक्सिमम आज जाय जते भी लेटेस्ट पीटी अछि ता आपनकर सेकेंडरी साइड केते रहे ना 110 वोल्ट बाय √3 आपनकर रहे सप्लाई ठीक अछि। देन देखिबा आपनकर व्हाट इज ए करंट ट्रांसफॉर्मर ला गुटी आपनकर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दुई प्रकार गोटे हो सीटी या गोटे हो पीटी तो करंट ट्रांसफॉर्मर ला आपनकर गोटे प्रकार इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जहा की हो गोटे स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जहा की आपनकर यूज होई थाए कोन पय ना करंट मेजरमेंट करिया पय ठीक अछि। देन देखिया डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर आपन क्वेश्चन मध्ये आसी परिबे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर एवं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर मध्ये डिफरेंस ता कोन ना सिंगल फेज रे कोन होए ना टू वाइंडिंग हो जे सिंगल फेज रे कोन होए ना आपन टू वाइंडिंग हो जे थ्री फेज रे कोन होए आपन थ्री वाइंडिंग होए प्राइमरी रे तीनटी वाइंडिंग एवं आपन सेकेंडरी रे तीनटी वाइंडिंग ठीक अछि। आपन सिंगल फेज रे कोन रहे फेज एवं न्यूट्रल रहे आपन थ्री फेज कोन रहे ना आर वाई बी एवं एन रहे ठीक अछि आर वाई बी एन रहे ठीक अछि आपन देन देखिबा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल यूज हुए तार फंक्शन कोन पय ता फंक्शन कोन ना ता आपनकर मेन पर्पस हो जिता आपनकर इन्सुलेशन पय प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग मध्य रे इन्सुलेशन प्रोवाइड करिवो एवं या मध्य कूलिंग प्रोवाइड करिता ठीक अछि। जार की बीडीबी वैल्यू केते आसीबार अछि ब्रेकडाउन वोल्टेज आपन कहितली बीडीबी टेस्टिंग हुए ट्रांसफॉर्मर ऑयल तीन प्रकार टेस्टिंग हुए कोन कोन हुए ना आपनकर बीडीबी टेस्टिंग हुए ऑयल टेस्टिंग कोन कोन ना बीडीबी टेस्टिंग हुए
पीपीएम टेस्टिंग हुए एवं डिजल्ट गैस एनालिसिस डीजीए टेस्टिंग हुए। ठीक अच्छे ट्रांसफॉर्मर आप तीन प्रकार टेस्टिंग हुए ऑयल ना कौन कौन ना बीडीबी टेस्टिंग हुए ऑयल रो बीडीबी टेस्टिंग हुए ऑयल रो पीपीएम टेस्टिंग हुए ऑयल रो डीजीए टेस्टिंग हुए। ठीक अच्छे तो जदि आम देखा कौन से गोटे नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर रो तार जो आपंकर ट्रांसफॉर्मर ऑयल कौन यूज करा जाए ना आपन तार इन्सुलेशन एंड कूलिंग पे यूज करा जाए जार कि बीडीओ वैल्यू केते रहबार अछि ना ग्रेटर देन इक्वल टू 60 केवी। ठीक अछि आपनकर बीडीओ वैल्यू केते रहबार अछि 60 केवी एवं पीपीएम केते रहबार अछि ना लेस देन 20 पीपीएम। आपनको आपनकर इंटरव्यू जदि क्वेश्चन कला पीपीएम पचला ट्रांसफॉर्मर ऑयल कौन कौन टेस्टिंग हुए ना आपन बीडीबी टेस्टिंग हुए पीपीएम टेस्टिंग हुए एवं आपन डीजीए टेस्टिंग हुए। बीडीबी टेस्टिंग वैल्यू केते आसी दरकार ना ग्रेटर देन 60 केवी आपन कहि परिबे एवं यदि पीपीएम पचरबे लेस देन 20 पीपीएम। यदि आपन प्रैक्टिकली फील्ड रे देखिथिबे तो आपनकर पावर ट्रांसफॉर्मर यदि आपन 50 एमवीए 100 एमवी ट्रांसफॉर्मर देखिबे तार पीपीएम वैल्यू केते आसे ना मेंटेन करा जे लेस देन 10 पीपीएम। ठीक अछि यह आपनकर मेंटेन करा जे आपन प्रैक्टिकली यदि आप पीपीएम टेस्टिंग करेंगे आप देखिए तार वैल्यू के रहे 7 पीपीएम 6 पीपीएम तो ये भाव रहे। ठीक अच्छे बट बीडी वैल्यू के रहा दरकार 60 केवी एभव रहा दरकार। ठीक अच्छे देन है व्हाई आर बोसिंग यूज्ड आपन ट्रांसफॉर्मर रे बोसिंग कौन पर यूज करा जाए ना प्रोवाइड इंसुलेटेड पासेज फॉर कंडक्टर्स थ्रू टैंक। आपन ट्रांसफॉर्मर रहा ट्रांसफॉर्मर जो कंडक्टर जो आप वाइंडिंग रहा वाइंडिंग जो कंडक्टर यूज हम या थ्रू गोटे बोसिंग रे जीवो कौन हम ना ए बोसिंग थ्रू रे एक कंडक्टर टी जाकी वाइंडिंग रे लागिवो सेथि पई आपनकर बोसिंग टी यूज करा जाय पासेस करिया पई। ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजर आपन ट्रांसफॉर्मर टैप चेंजर कौन पई यूज करा जाय ना एडजस्ट द सेकेंडरी वोल्टेज अंडर वेरिंग द लोड कंडीशन कौन करा जाय ना आपन टैप चेंज कर जदी आपन ट्रांसफॉर्मर ये हला वाइंडिंग। ठीक अछि तो एठी गुटे टैप निया जाय थे एठी गोटे टैप निया जाए तो टैप जब हम एठू नवा या मध्य नवा कौन हम भोल्टेज अल्प रहिबो या मध्य नल कौन हम भोल्टेज अधिक रहिबो तो एथि आपन टैप चेंजिंग करा जाए। नॉर्मली टैप चेंजिंग आपनकर क्वेश्चन आसीबो टैप चेंजिंग केउ साइड रे हुए एचबी ना एलबी साइड रे आपन कहबे टैप चेंजिंग नॉर्मली एचबी साइड रे करा जाए काहे कि ना सेठी लो करंट जाए जहा फल कि आपनकर सेठी आपनकर किछि भी आपनकर आर्किंग नबार अछि। ठीक अछि किछि आपनकर सेठी स्पार्किंग नबार अछि सेति पई आपन कोन करा जाए ना आपन क्वेश्चन आसीबो जति हम टैप चेंजर हम यूज करछन्ती ताले केउ साइड करिवो या ट्रांसफॉर्मर एचबी साइड ना एलबी साइड रे त हम कोन करबा ना एचबी साइड यूज करबा आपन टैप चेंजर। ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज ओएनएन कूलिंग आपन को क्वेश्चन मध्ये पचरा जाय पारे ओएनएन कोन ना ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल माने किछि किछि ट्रांसफॉर्मर अछि ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग करिया पई आपन कोन करा जाय ना ऑयल द्वारा भी कूलिंग करा जाय नेचुरल एयर द्वारा मध्ये कूलिंग करा जाय जे गुडी को आपन ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर से गुडी को आपन कूलिंग हुए आपन को नेचुरली जे गुडी को आपन ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर से गुडी को आपन कूलिंग हुए ऑयल नेचुरल एवं एयर नेचुरल एयर फुल फॉर्म होची ओएनएन ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज ओएनएफ ना आपनकर ऑयल नेचुरल एवं एयर फोर्स। ठीक अछि एठी एयर को फोर्स करा जबो केमिति आपन देखिथिबे किछ किछ ट्रांसफॉर्मर तळे कोन होय ना आपनकर फैन यूज करा जाय। ठीक अछि फैन दे जाय जहा कि आपनकर या फैन मध्ये आपनकर सेटिंग थाए टेम्परेचर एति कि आपनकर एबव हेले वाइंडिंग डब्ल्यूटीआई आपनकर यूज करा जाय जहा कि आपनकर मॉनिटरिंग करिवो वाइंडिंग टेम्परेचर को ओटीआई जहा कि आपन यूज करा जाय जहा कि मॉनिटरिंग करि थाए आपनकर ऑयल टेम्परेचर को यार सेटिंग निया जाय केते डिग्री सेल्सियस एबव जदि आपन टेम्परेचर गला ऑयल रो बा वाइंडिंग रो ताले से टाइम रे कोन हबो ना आपन फैन गुडी को रनिंग करबा स्टार्ट हे जिवो। ठीक अछि तो सेही केस रे कोन कहा जेबे ना ट्रांसफॉर्मर भीतर तो ऑयल अछि तो या को कोन कहे ऑयल नेचुरल कहबा तेने एठी आपन कोन करला एयर को फोर्स करा गला तो कोन कहबा एयर फोर्स मध्ये आपन कहि परिया। देन देखिबा व्हाई इज वाइंडिंग इंसुलेशन इज इंपोर्टेंट वाइंडिंग रे इंसुलेशन प्रोवाइड करियार कारण कोन ना प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड वोल्टेज स्ट्रेस। ठीक अछि आपनकर
को आपन टर्न टर्न मध्य कौन प्रकार सर्ट सर्किट न होबार अच्छी से आपन कौन कराए ना वाइंडिंग कौन कराए ना इन्सुलेशन प्रोवाइड कराए। ठीक अच्छे। देन देखिए व्हाट आर कोर मटेरियल यूज ट्रांसफॉर्मर पाई जो कोर टी यूज होता है से कोर रे कोर टी क्यों मटेरियल होता दरकार क्यों मटेरियल कोर टी तैयारी करा जाए ना आपनकर सीआरजीओ माने स्टील लैमिनेशन टू रिड्यूस द हिस्ट्रेशन आपनकर स्टील यूज करा जाए। ठीक अच्छे एवं लैमिनेशन करा जाए जहाँकि आप स्टील करा जाए टू रिड्यूस द हिस्ट्रेशन लॉसेस एवं लैमिनेशन करा जाए टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस। ठीक अच्छे। देन देखिबा व्हाट इज कंजर्वेटर ब्रीदर आपणकर कंजर्वेटर ब्रीदर कहले कौन ना आपन कही ना आपणकर कंजर्वेटर टैंक रे कौन हुए ना आपणकर ब्रीदर लगा जाए जिते बेले आपन ट्रांसफॉर्मर ऑयल टी एक्सपांड हबो ब्रीदर आपन कंजर्वेटर को जीवो कंजर्वेटर रे 50% ऑयल थाए और 50% एयर थाए तो एयर टी को से बाहर करिवो थ्रू द ब्रीदर। ठीक अछि। देन अगेन जिते बेले आपन ट्रांसफॉर्मर ऑयल टी बसी जीवो कंट्राक्शन हे जीवो तो ऑयल टी डाउन हो जीवो जहाँकि एठी जो खाली जो शून्य हम ताको पूरण करिवो आपनकर एयर। ठीक अच्छे। जहाँकि एयर टी जो पशिबो ता मॉइस्चर फ्री होवा दरकार जहाँ फल कि आपन ब्रीदर से सिलिका जेल यूज करा जाए जहाँकि आपनकर मॉइस्चर फ्री एयर को प्रोवाइड आपन अलाउ करता है। ठीक अच्छे। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ प्रेशर रिलीफ वाल्व बढ़िया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीआरवी कौन यूज करा जाए ट्रांसफॉर्मर रे ना रिलीज द एक्सेस प्रेशर टू प्रिवेंट द टैंक डैम जदि भी कौन सी कारण रो ट्रांसफॉर्मर रे किछि गोटे हेवी फॉल्ट एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट हैला ताले पीआरवी कौन करिवो पीआरवी ट्रांसफॉर्मर टॉप रे प्रोवाइड करा जाए टॉप रे हॉरिजॉन्टली आपनकर कौन करा जाए ना पीआरवी यूज करा जाए जहाँकि आपणकर जदि भी एक्सेसिव करंट किसी फ्लो है ताहले कौन हम ना पीआरवी रे गोटे अच्छी आपंकर एनओएनसी स्विच। ठीक अच्छे। तो पीआरवी टे ऑपरेट हेले ता एनसी कर दो एनसी कला बेले आपन ब्रेकर को ट्रिप कमांड दे देबो जहाँ फल कि आप ट्रांसफॉर्मर को ताहा आपन जो हेवी करंट फ्लो होची ताको ताहा बंद कर देबो पीआरवी कौन करिवो एवं जदि भी ताहा आपनकर ऑपरेटेड हे गला पीआरवी जदि आपनकर एनओएनसी बदल रे कौन होला जदि आपनकर बाहरी पड़ला ट्रांसफॉर्मर ताहले भी आपनकर जो एक्सेसिव ऑयल गुडा कौन होना बाहर को बाहरी आसीबो थ्रू द पीआरवी। ठीक अच्छे। देन देखिबा व्हाट इज वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन थाए ना एचबीएलबी कैन बी कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा देखंतु आमे स्टार करि परिबा स्टार 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 डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा डेल्टा ये सब होची ना कौन कॉन्फ़िगरेशन आमे प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्शन आमे एई भली भाबरे करि परिबा केमिति ना स्टार 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 डेल्टा डेल्टा स्टार एवं डेल्टा डेल्टा। ठीक अच्छे। देन देखिबा व्हाट इज कोर्स कंस्ट्रक्शन टाइप आपनकर कोर टाइप्स आपनकर कोर अला कंस्ट्रक्शन हला दुई प्रकार गोटे हला कोर टाइप गोटे सेल टाइप डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्स पाथ एंड वाइंडिंग अरेंजमेंट आपनकर ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन दुई प्रकार होइते गोटे कोर टाइप गोटे सेल टाइप। ठीक अच्छे। देन देखिबा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटर माने आपनकर डबल टीआई एंड ओटीआई आपन ट्रांसफॉर्मर कौन हुए ना ओटीआई डबल टीआई माउंटिंग करा जाय थे जहाँकि आप ओटीआई कौन करे ना वाइंडिंग टेम्परेचर को मॉनिटर करे। ठीक अच्छे। वाइंडिंग टेम्परेचर केते कौन बढ़िला केते कौन कमिला ता आपन वाइंडिंग शो करी डबल टीआई शो करिवो एवं ऑयल टेम्परेचर केते कौन बढ़िला कमिला ता आपनकर डबल टीआई मॉनिटर करिवो। ठीक अच्छे। ओटीआई डबल टीआई रो मध्य अलार्म निया जाय थाए एवं तार सेटिंग्स मध्य निया जाय थाए तार ट्रिपिंग मध्य निया जाय थाए जदि आपनकर वाइंडिंग टेम्परेचर एति की आपनकर थाए जदि आपनकर वाइंडिंग टेम्परेचर 50 90 आइला ताल ता अलार्म दबो जदि 100 डिग्री सेल्सियस गला ताला आपनकर ता ट्रिपिंग कमांड दबो सेही भली भाबरे ओटीआई टे कम थाए ओटीआई जदि 85 देला अलार्म रे ताला 100 दबो कोन ना ट्रिप कमांड दबो। तो डबल टीआई ओटीआई कौन पाई यूज करा जाए ट्रांसफॉर्मर रे ना आपन डबल टीआई यूज करा जाए आपन ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग टेम्परेचर को मॉनिटर करिया पई एवं आपन डबल ओटीआई यूज करा जाए आपन ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करिया पई। ठीक अछि। यार सेटिंग थाए आपन अलार्म थाए एवं ट्रिप थाए दुई प्रकार सेटिंग थाए। ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट आ गोटे क्वेश्चन आपन इंटरव्यूअर क्वेश्चन करि परिबो डबल टीआई एवं ओटीआई आपन
ऑयल एवं वाइंडिंग कहार टेम्परेचर अधिक रहे ना आपन वाइंडिंग टेम्परेचर सर्वदा अधिक रहे एज कंपेयर टू ऑयल ठीक अछि। आपन जदि भी मेंटेनेंस फील्ड काम करछंती आपन देखि पारिथिबे डबल टायर सब बळे इन माने आपन रीडिंग अधिक थाए डबल टायर रीडिंग सब बळे अधिक थाए जदि डबल टायर आपन 60 रहिला तले आपन ओटीआई रहे 55 बा 50 रीडिंग थाए तो आपन को इंटरव्यू टाइम रे मध्य इंटरव्यूअर आपन को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन करिवो ना डबल टीआर रीडिंग अधिक थाए ना ओटीआर रीडिंग अधिक थाए नॉर्मली आपनकर डबल टीआर रीडिंग टी अधिक थाए ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंजर्वेटर ऑयल एक्सपेंशन स्पेस माने व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंजर्वेटर ऑयल एक्सपेंशन स्पेस टू अकोमोडेट ऑयल एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर जदि आपन टेम्परेचर राइज कला आपन लोड पाई बा एनवायरनमेंट टेम्परेचर पाई ऑयल टी आपन एक्सपांड हबो जहा फल कि आपन कंजर्वेटर टैंक को जीवो ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सीटीपीटी माउंटिंग ऑन अ ट्रांसफार्मर आपन ट्रांसफार्मर जो सीटीपीटी माउंटिंग होइते कोन पाई ना फॉर मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन ठीक अछि। आपन सीटीपीटी कोन करे सीटी आपन कहि दो आपन को मो डिटेल्स कहि दो सीटी कोन करे ना सीटी होछि आपन गोटे होछि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ठीक अछि जहा कि आपन करंट को मेजर करिथे स्टेप अप माने वोल्टेज को स्टेप अप कला ता माने करंट को स्टेप डाउन कला जे करंट को स्टेप डाउन कला जहा कि हमें मल्टीमीटर द्वारा मेजर किलोमीटर द्वारा मेजर करि परिबा ठीक अछि। सेही करंट को हमें यूज करि परिबा एज ए मेजरिंग पर्पस एज ए प्रोटेक्शन पर्पस मेजरिंग पर्पस पई आपन सीटीएस नॉर्मली मिनिमम कोर थाए केते ना आपन सिटी रे आपन प्राइमरी कोर ये रहिला जदी आपन सेकेंडरी कोन रहे ना आपन दुईटी कोर थाए ठीक अछि। गोटे होछि मीटरिंग पई गोटे होछि प्रोटेक्शन में जो आपन मीटरिंग जो कोर टी आपन यूज हुए ता आपन हाई एक्यूरेसी ता क्लास रहे 0.2 0.5 क्लास रहे जो आपन प्रोटेक्शन पई जो कोर टी आपन यूज करा जाय ता 5P10 5P20 तो ए क्लास रो बा पीएस क्लास रो यूज करा जाय ठीक अछि। आपन देन पीटी मध्य सेम टू सेम पीटी रो जे कोर रो एक्यूरेसी अधिक 0.2 क्लास बा 0.5 क्लास रो पीटी आपन कोन करा जाय ना मीटरिंग पे यूज करा जाय एवं आपन पीएस क्लास रो पीटी आपन यूज करा जाय स्पेशल प्रोटेक्शन पे ओवर वोल्टेज लो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन पे ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज द यूज ऑफ अ साइलेंसर नॉइज डिटेक्शन रिड्यूस हार्म कॉज्ड बाय द मैग्नेटाइजेशन या हम कबे देखि नाही ठीक अछि जदि आपन मन देखिथिबे या मते क्वेश्चन आसी पारे न आसी पारे ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट आर द मेन ट्रांसफार्मर लॉसेस ट्रांसफार्मर मेन लॉसेस कोन थाए ना कोर लॉसेस एवं आपन कॉपर लॉसेस थाए कोर लॉसेस हला आपन दुई प्रकार गोटे हला हिस्टेरिसिस लॉसेस आ गोटे हला ईडी करंट लॉसेस जहा कि आपन ईडी करंट लॉसेस हम रिड्यूस होई थाए बाय लैमिनेटिंग द कोर हिस्टेरिसिस लॉसेस हम रिड्यूस केमिति होई थाए ना आपन केउ मटेरियल आपन यूज करछंती ठीक अछि ता आपन हला आपन कोर लॉसेस देन असला आपन कॉपर लॉसेस कोन पई होई थाए ना आपन वाइंडिंग रेजिस्टेंस पई ठीक अछि। देन देखिबा हाउ टू मिनिमाइज द कोर लॉस आमे कोर लॉसेस केमिति मिनिमाइज करि परबा गोटे ट्रांसफार्मर कोर लॉस को हम मिनिमाइज करि परबा बाय यूजिंग द सीआरजीओ स्टील एंड लैमिनेटिंग द कोर ठीक अछि। आमे एहा द्वारा कोन करबा ना कोर लॉसेस को हमें रिड्यूस करि परबा जा फल कि एफिशिएंसी मध्ये हमें बढ़ाई परबा ठीक अछि। देन हाउ टू मिनिमाइज द कॉपर लॉसेस बढ़िया क्वेश्चन आसिला कॉपर लॉस को हम केमिति हाउ मिनिमाइज करि परिबा ना यूज एडुक्वेट कंडक्टर साइज एंड प्रॉपर कनेक्शन जदि हमें प्रॉपर सिलेक्शन कले कॉपर जो हम वाइंडिंग पई जो अपन कॉपर जो हम यूज करथाय ता प्रॉपर साइज रहितवा दरकार एवं प्रॉपर कनेक्शन जदि अछि ताला हम कोन करि परिबा ना हम कॉपर लॉसेस को रिड्यूस करि परिबा एवं हम एफिशिएंसी को बूस्ट करि परिबा ठीक अछि। देन देखिबा व्हाई टिपिकल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी आपन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी कोन थाए ना पावर ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी रहे आपन 98 to 99% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी रहे आपन 95 to 98% एवं आपन आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी रहे आपन 100% ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज ऑल डे एफिशिएंसी आपन को एहा मध्ये क्वेश्चन आसी पारे एनर्जी आउटपुट ओवर 24 आवर बाय एनर्जी इनपुट माने आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी इनटू 24 आवर ठीक अछि।
यह है आपंकर ओल्ड एफिशिएंसी देन व्हाई ट्रांसफॉर्मर आर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवाट आपन ट्रांसफॉर्मर रेटिंग कौन पाई केवीए रे होई थाए कौन पाई किलोवाट रे होई न थाए ना आपन केवीए हला कौन पाई ना ट्रांसफॉर्मर रे आपन दुई प्रकार लॉसेस थाए गोटे होची कोर लॉसेस एंड सेकंड वन होची आपन कपल लॉसेस ता आपन करंट ऊपर डिपेंड करे जार यूनिट होची ए एवं आपन कोर लॉस डिपेंड करे वोल्टेज ऊपर जहा कि आपन रहला V तो V आपन ठीक अछि तो ये भली भाबरे आपन ट्रांसफॉर्मर रो रेटिंग डिटरमाइन करा जाए ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन कले कोन ना नो लोड माइनस फुल लोड बाय नो लोड ठीक अछि ये हला आपन वोल्टेज रेगुलेशन इनटू 100 देन देखिबा व्हाट फैक्टर अफेक्ट एफिशिएंसी आपन ट्रांसफॉर्मर रो केउ फैक्टर गुडी को अफेक्ट करे आपन एफिशिएंसी को ना आपन लोड फर्स्ट वन लोड देन आसला टेम्परेचर देन आसला वोल्टेज रेशियो देन आसला पावर फैक्टर देन कूलिंग ए सब आपन फैक्टर अफेक्ट करे आपन ट्रांसफॉर्मर आसर कहि रहउची जदि आपन लोड रहला आपन लोड आपन कहली जदि आपन पावर ट्रांसफॉर्मर लोड जदि आपन 100% रहउची तले आपन एफिशिएंसी मैक्सिमम होई परिबो ठीक अछि ए केस रे आपन लोड अफेक्ट कला यदि आपन पचारिबे लोड केमिति हाबरे ट्रांसफॉर्मर को अफेक्ट ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी अफेक्ट करे ना एई भली हाबरे ठीक अछि देन टेम्परेचर जदि टेम्परेचर बढ़िला आन आपन लॉसेस मध्ये बढ़िला वोल्टेज रेशियो पावर फैक्टर कूलिंग ए सब आपन फैक्टर अफेक्ट करे आपन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी को ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज टेम्परेचर राइज लिमिट आपनकर ऑयल टेम्परेचर केते ना लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस वाइंडिंग लेस देन 55 डिग्री सेल्सियस आपनकर एहा डिपेंड करछि आपनकर इंडस्ट्री आपनकर कंपनी बा आपन ऑर्गेनाइजेशन कोन सेटिंग रखुछि ओटीआई रो एवं डब्ल्यूटीआई रो आपन था टिके मन रखिथिबे आपनको आपनको इंटरव्यू टाइम रे आपनको इंटरव्यूअर क्वेश्चन करि पारे ओटीआई रो अलार्म केते ओटीआई रो ट्रिप केते सेटिंग केते एवं डब्ल्यूटीआई रो ट्रिप सेटिंग केते एवं अलार्म सेटिंग केते तो ए सब आपनको इंटरव्यूअर क्वेश्चन करि पारे तो आपन या को टिके माइंड रखि जाइथिबे ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज साउंड लेवल इन ट्रांसफॉर्मर आपन ट्रांसफॉर्मर साउंड केते रहे ना आपन साउंड रो यूनिट कोन डीबी ठीक अछि डीबी तो लेस देन 60 टू 70 डीबी ठीक अछि आपन लेस देन इक्वल टू 60 डीबी बा 70 डीबी आपन रहिबार अछि ट्रांसफॉर्मर ठीक अछि आपन मध्ये क्वेश्चन करि पारंती ना नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मर जो हमिंग साउंड हुए ता कोन पाई हुए ना मैग्नेटिक रिस्ट्रिक्शन पाई हुए एवं तार जो डीबी आसे केते डीबी आसे ना लेस देन 60 टू 70 डीबी आसे ठीक अछि देन देखिबा पर्पज ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट आपन ट्रांसफॉर्मर जो ओपन सर्किट टेस्ट होइथे ता कोन पाई होइथे ता आपन ना कोर लॉसेस को डिटरमाइन करिया पे केमिति ना आपन ट्रांसफॉर्मर ये हला आपन प्राइमरी वाइंडिंग ये हला आपन सेकेंडरी वाइंडिंग यदि आपन ओपन रहिला कोन हबो ना करंट कोन हबो जीरो हबो जा फर कि कपल लॉसेस हबो नाही एवं ओनली आपन प्राइमरी वाइंडिंग रे आपन कोन हबो ना कोर लॉसेस को डिटरमाइन करि परिया कोर लॉसेस केते प्रकार दुई प्रकार कोन हिस्टेरिसिस लॉसेस एवं ईडी करंट लॉसेस आपन हिस्टेरिसिस करंट को रिड्यूस करिया पे आपन केउ मटेरियल यूज करा जाउची कोर जो अपन जो कोर टी के मटेरियल यूज होइथे ना सीआरजीओ स्टील एवं आपन ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पे आपन कोन ना आपन कोर को लैमिनेशन करा जाइथे ठीक अछि देन देखिबा पर्पज ऑफ अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोन करा जाय ना आपन डिटरमाइन द कपल लॉसेस केमिति ना शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे आपन कोन करा जाय ना सेकेंडरी वाइंडिंग कोन करा जाय शॉर्ट करा जाय जहा पर आपन करंट बढ़िबो करंट बढ़ला माने आपन कोन करि परबे I स्क्वायर बाय पाई मिल जिवो देन रेजिस्टेंस मिल गला तो I स्क्वायर आर लॉसेस आपन को मिल जिवो आपन ओपन सर्किट टेस्ट करा जाय कपल कोर लॉसेस को डिटरमाइन करिया पई एवं आपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करा जाय आपन कपल लॉसेस को डिटरमाइन करिया पई ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज वेक्टर ग्रुप टेस्ट कोन करा जाय ना डिटरमाइन्स द फेज डिस्प्लेसमेंट एंड पोलैरिटी आपन देखिथिबे ट्रांसफॉर्मर रे आपन गोटे वेक्टर ग्रुप थाए ना DYN11 एंड DYN11 रे आपन डी कोन आपन क्वेश्चन मध्ये आसीबो डी कोन इंडिकेट करे ना डी आपन जो प्रथम लेटर आपन इंडिकेट करे ना ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी रो कनेक्शन केमिति ना डेल्टा होई थाए एवं ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्शन केमिति होई थाए स्टार होई थाए ठीक अछि देन आपन एन इंडिकेट करे आपन न्यूट्रल ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल देन आपन 11 हला आपन फेज डिस्प्लेसमेंट प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज रे केते फेज डिस्प्लेसमेंट होई ता आपन 11 टी आपन इंडिकेट करथे
देन देखिबा व्हाट इज टर्न रेशियो हला आपनकर v2 by v1 by n2 by n1 ता आपनकर डेविएशन केते रहइबो ना प्लस माइनस आपनकर 0.5% रहिबार अछि जाकि आपनकर एक्सेप्टेबल रहउछि प्लस माइनस 0.5% ठीक अछि। देन व्हाट इज मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट या हो जे आपनकर कोन ना आपन ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग कोन कोन को जे ना आपनकर वेक्टर ग्रुप टेस्टिंग हुए ठीक अछि वेक्टर ग्रुप टेस्टिंग हुए आपनकर टर्न रेशियो टेस्टिंग हुए आपनकर मैग्नेटिक बैलेंस टेस्टिंग हुए एवं आपनकर मैग्नेटाइज करंट टेस्टिंग हुए एवं आपनकर पीआई टेस्टिंग हुए पोलराइज्ड इंडेक्स एवं आपनकर आईआर टेस्टिंग हुए एई सब आपनकर टेस्टिंग हुए आथरे कहि रखुची ट्रांसफॉर्मर कोन कोन टेस्टिंग हुए प्रथमे आपनकर आईआर हबो ठीक अछि प्रथमे आपनकर आईआर टेस्टिंग हुए जहा कि आपनकर इन्सुलेशन रेजिस्टेंस रहिते तार मिनिमम वैल्यू केते रहर अछि ना लेस देन ग्रेटर देन 100 एमवी रहर अछि अप टू 33 केवी 33 केवी एबव ताला आपनकर मिनिमम 1 गीगा ओम रहर अछि एज पर सी रेगुलेशन ठीक अछि। देन आपनकर रहला पीआई पोलराइज्ड इंडेक्स टेस्ट होय थे जार वैल्यू के 2.2 2.3 एभली रहब रहे देन आपनकर रेशियो टेस्ट हुए देन आपनकर मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट मैग्नेटाइज करंट टेस्ट तो ये भली भाबरे हम टेस्टिंग होई थे देन देखा व्हाट इज मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट ना चेक्स द थ्री फेज वाइंडिंग वोल्टेज बैलेंस अपन मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कोन बैक करा जे ना थ्री फेज वाइंडिंग रो वोल्टेज बैलेंस अछि नै ता अपन चेक करा जे इच फेज वोल्टेज इक्वल ठीक अछि। देन आसला आपनकर व्हाट इज इन्सुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट माने आपनकर वाइंडिंग रो आपन रेजिस्टेंस टेस्ट करा जे सॉरी आपनकर इन्सुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करा जे जा कि आपनकर वैल्यू ग्रेट एचबी रे आपन ग्रेटर देन 100 1000 मेगा ओम रहर अछि एवं एलवी रे ग्रेटर देन 500 मेगा ओम रहर अछि जा कि मु आपन कहि दिली इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होची ग्रेटर देन 100 मेगा ओम ठीक अछि। आपनकर आईआर टेस्ट केमति हुए जदि आपन ट्रांसफार्मर प्राइमरी कोन हुए ना आपन आईआर टेस्ट केमति हुए ना आपनकर प्राइमरी टू अर्थ हुए ठीक अछि प्राइमरी टू अर्थ प्राइमरी टू सेकेंडरी हुए देन सेकेंडरी टू अर्थ हुए ठीक अछि यह आपनकर आईआर टेस्ट देखिबा व्हाट इज पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट बा पीआई टेस्ट रे कोन हुए ना पीआई रे आपन कोन करा जे आईआर ने जे आपन मेगर वैल्यू ने जे 10 मिनिट रो वैल्यू बाय 1 मिनिट रो वैल्यू जार वैल्यू आपनकर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर हेल्दी ट्रांसफॉर्मर जदि आपन ट्रांसफॉर्मर टी हेल्दी ताले आपनकर यार पीआई रो वैल्यू केते आबर अछि ना पीआई रो वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहर अछि सॉरी सेते बेले मु लेस देन कहली बट या ग्रेटर देन 2 रहर अछि। पीआई टेस्ट कोन कहले ना आपनकर आईआर टेस्ट आपन जानछथि आईआर टेस्ट केमति करा जाय प्राइमरी टू सेकेंडरी सेमति हर आपन प्राइमरी सेकेंडरी आईआर करिवे गुटे 10 मिनिट रो वैल्यू नोट डाउन करिवे गुटे 1 मिनिट रो वैल्यू नोट डाउन गुटे टेस्ट करिवे 10 मिनिट तार वैल्यू नोट डाउन कर देबे गुटे होची 10 मिनिट तार वैल्यू नोट डाउन कर देबे ताको आपन डिवाइड कर देबे 10 मिनिट रो वैल्यू बाय 1 मिनिट रो वैल्यू तार वैल्यू टा केते आसीबार अछि ना ग्रेटर देन 2 आसीबार अछि तार जो रेशियो टा केते ना ग्रेटर देन 2 आसीबार अछि ताले आपनकर ट्रांसफार्मर इज ओके ठीक अछि। देन रहिला आपनकर व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट आपन ट्रांसफार्मर आउट टेस्टिंग हुए ना मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्टिंग कोन ना नो लोड करंट आपन ट्रांसफार्मर रे नो लोड करंट टेस्ट करा जाय जा कि टिपिकली लेस देन 2% ऑपरेटेड करंट रहबा दरकार ठीक अछि। तेनेला व्हाट इज हां एगुडी को रहला आपन ट्रांसफार्मर टेस्टिंग कोन कोन होई थाए गोटे होजी आपन आईआर गोटे होजी पीआई टेस्टिंग गोटे होजी मैग्नेटिक बैलेंस टेस्टिंग गोटे होजी मैग्नेटाइज करंट टेस्टिंग आ गोटे होजी वोल्टेज रेशियो टेस्टिंग आ गोटे होजी आपनकर कोन ना वेक्टर ग्रुप टेस्टिंग एई सब 6 टी टेस्टिंग आपनकर ट्रांसफार्मर होई थाए ए आपनकर ट्रांसफार्मर टेस्टिंग होई थे देन आस्तार ऑयल रे कोन टेस्टिंग हुए ना ट्रांसफार्मर ऑयल रे कोन हुए ना बीडीबी टेस्टिंग हुए पीपीएम टेस्टिंग हुए देन आपन डीजे टेस्टिंग हुए ठीक अछि। तो ने बीडीबी टेस्टिंग कोन ना व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक टेस्ट अबाउट ऑयल ना ब्रेक डाउन वोल्टेज बीडी माने कोन ना ब्रेक डाउन वोल्टेज आपन को इंटरव्यूअर मते क्वेश्चन करि पाइबो बीडीबी टेस्ट कले कोन बीडीबी रो फुल फॉर्म कोन तार वैल्यू केते आसीबार अछि ठीक अछि। दो हे आपन को ग्रेटर देन आपन को 60 केवी रहबार अछि आपन को बीडीबी रो वैल्यू ऑयल जो बीडीबी टेस्टिंग हुए एनुअली थरे हुए बा आपन को 6 मंथ रे थरे हुए तो आपन को
जो बीडीबी टेस्टिंग हुए तार वैल्यू केते रहबार अछि ना ग्रेटर देन 60 केबी रहबार अछि। जो आपन बीडीबी किट जो आपन जो बीडीबी किट जो यूज हुए तार दुईटी इलेक्ट्रोड जो यूज करा जाए ता इलेक्ट्रोड भितर गैप केते रहबार अछि ना 2.5 एमएम जो आपन इलेक्ट्रोड यूज हुए ता आपन मशरूम टाइप रो मध्ये आपन यूज करंती ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज मॉइस्चर कंटेंट लिमिट इन ऑयल आपनकर जो मॉइस्चर आपनकर ट्रांसफर ऑयल तीन प्रकार टेस्टिंग हुए कौन कौन हुए ना बीडीबी टेस्टिंग हुए पीपीएम टेस्टिंग हुए एवं डीजे टेस्टिंग हुए। तो आम बीडीबी टेस्टिंग कहदेले बीडीबी टेस्टिंग वैल्यू केते ना ग्रेटर देन 60 केबी रहबार अछि। जदि आपनकर पीपीएम टेस्टिंग करछन ताले पीपीएम टेस्टिंग रे कोन करा जाय तार वैल्यू केते रहबार अछि ना 20 लेस देन 20 पीपीएम एक्चुअली पावर ट्रांसफर आपनकर जत्ते भी जहां भी ट्रांसफॉर्मर जति कि मो प्रैक्टिकल फील्ड रे काम करिया भीतर देखिछि ता लेस देन इक्वल टू 20 पीपीएम रहिबार अछि आपनकर समस्त ट्रांसफॉर्मर केवल पावर ट्रांसफॉर्मर लेस देन अपन मेंटेन करा जाए तो रहिबा कथा नुह लेस देन द 20 पीपीएम रहे आपनकर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर रे पीपीएम वैल्यू बट ता मेंटेन करा जाए पावर ट्रांसफॉर्मर लेस देन 10 पीपीएम अपन देखिथिबे। देन देखिबा व्हाट इज डीजीए बा डिजल्ट गैस एनालिसिस टेस्ट आपनकर कोन होय डीजी टेस्ट रे ना आपनकर ऑयल सैंपलिंग निया जाए लैबोरेटरी रे आपन कोन कह जाए ना डीजी गैस एनालिसिस आपनकर ऑयल रे कोन कोन सब गैस रहिछि केउ गैस प्रोड्यूस होइछि एवं ता केउ थी कारण पय प्रोड्यूस होइछि ता केउ फॉल्ट पय से गैस टी प्रोड्यूस होइछि ताहा डिटरमाइन करिया पय कोन करा जाए डीजी टेस्ट करा जाए आथर कर रखुछि ना आपन डीजी टेस्ट करा जाए एथि पय ट्रांसफॉर्मर ऑयल को निया जाए आज सैंपल हिसाब रे लैबोरेटरी को सेठारे बहुत गुडा गैस बाहरिबो हाइड्रोजन मीथेन इथेन ए भଳି सब गैस गुडी को बाहरिबो तो ए गैस गुडो डिटरमाइन करिवो कि आपन ट्रांसफॉर्मर कोन सब फॉल्ट होछि ठीक अछि। जदि आपनकर डिटेस्ट फॉल्ट गैस है हाइड्रोजन मीथेन इथेन इंडिकेट्स द पीडी ओवरहीटिंग आर्किंग ठीक अछि। मु आपन को या विषय रे ब्रीफली प्रोवाइड करबी डीजे टेस्टिंग रे गोटिए मु ऑयल टेस्टिंग रो आ गोटिए वीडियो प्रॉपर्ली मु आपन को प्रोवाइड करबी जहा कि आपन ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्टिंग कोन कोन हुए तार वैल्यू कहार केते रहबा दरकार डीजी टेस्टिंग कोन तार कोन कोन गैस प्रोडक्शन हुए केउ गैस प्रोडक्शन हले केउ फॉल्ट थाई पारे ता सब मु ब्रीफली भाबरे आ गोटे वीडियो बनाइबी ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज द रेशियो टेस्ट टॉलरेंस केते ना आपनकर पीटी हो सीटी हो बा ट्रांसफॉर्मर हो मन रखंतु जदि आपन को पचलला केते आपन को टॉलरेंस रहबा अछि ना 0.5 प्लस माइनस 0.5 आपन को एक्सेप्टेबल रहछि टॉलरेंस आपन वोल्टेज रेशियो ठीक अछि। देन देखा व्हाट इज पोलैरिटी टेस्ट कोन चेक द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंश्योर करेक्ट पैरेलल ऑपरेशन ठीक अछि। आमे पैरेलल ऑपरेशन पई कोन ना आपन को पोलैरिटी टेस्ट करा जाय पोलैरिटी टेस्ट हम कोन में करा जाय ना पैरेलल ऑपरेशन करिया पई पैरेलल ऑपरेशन करिया पई कोन कोन कंडीशन आपन सैटिस्फाइड होबा दरकार ना कहि दोछि आपन को पैरेलल ऑपरेशन पई ना पोलैरिटी सेम रहबा दरकार सेकेंडरी वोल्टेज सेम रहबा दरकार वोल्टेज रेशियो सेम रहबा दरकार आपनकर परसेंटेज इंपीडेंस सेम रहबा दरकार तो एई गुडी को सब तार कोन ना पैरेलल ऑपरेशन न सब कंडीशन गुडा ठीक अछि। देन देखिबा व्हाट इज वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कोन में करा जाय ना आपनकर मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग डिटेक्ट्स द ओपन और शॉर्ट टर्न्स आपनकर वाइंडिंग रो हां एटा हम कहया भूल जाइथिली आ गुटे टेस्ट हुए ट्रांसफॉर्मर कोन वाइंडिंग रेजिस्टेंस वैल्यू काहे रे आसे मन देखंतु ट्रांसफॉर्मर रे वाइंडिंग रेजिस्टेंस वैल्यू आपन को पचरी पारे ताकि मिली ओम राशि थाए ठीक अछि मिली ओम 30 मिली ओम 40 मिली ओम 5 मिली ओम 10 मिली ओम तो एई भली भाबरे आपन को ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस आसीते। सीआरएम टेस्टिंग रे कोन होइथाय सीआरएम टेस्ट आपन कहि दोछि सीआरएम किट कोन करे ना कांटेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करे ता आपन को माइक्रो ओम माने पूरा लोअर ओम रे से मेजर करियो माइक्रो ओम किट आपनकर सीआरएम ढाला गोटे माइक्रो ओम किट वाइंडिंग रेजिस्टेंस किट हला गोटे मिली ओम किट ता आपनकर रेजिस्टेंस वैल्यू मिली ओम रे मेजर करियो नॉर्मली आपन मल्टीमीटर हला काहे यूज करे ता मेजर करना ओम रे मिरो ओम रे किलो ओम रे ता हम आपनकर मेजर करथे रेजिस्टेंस वैल्यू। देन देखा व्हाट इज एक्साइटेशन करंट टेस्ट आपनकर एक्साइटेशन करंट टेस्ट हले कोन बुझंती ना मेजर्स द नो लोड करंट एंड कोर सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक आपनकर जो एक्साइटेशन करंट टेस्ट हुए बा आपनकर मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट हुए ता कोन करे ना आपनकर मेजर करे कोन ना नो लोड करंट को ठीक अछि।
देन देखिए व्हाट इज सर्च टेस्ट कहले कौन ना इम्पल्स वोल्टेज अप्लाई टू चेक द इन्सुलेशन विथस्टैंड देन व्हाट इज लोड टेस्ट ना चेक द वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी एट द रेटेड लोड देन देखिए व्हाट इज साउंड लेवल टेस्ट चेक द ट्रांसफॉर्म नॉइज एंश्योर कंप्लायंस विथ द स्टैंडर्ड आपन जानथियो साउंड केते बेले आसीबो ना जेते आपन हमिंग साउंड होबो हमिंग साउंड कोन पई होबो ना मैग्नेटोस्ट्रिक्शन पई होबो जेते हमिंग साउंड होबो तार केते डीबी आसीबार अछि ना आपनकर लेस देन इक्वल टू 60 टू 70 डीबी रहिबार अछि आपनकर ट्रांसफॉर्मर साउंड ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज टेम्परेचराइज टेस्ट चेक द मैक्सिमम ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर रेटेड वर्ल्ड लोड ठीक अच्छे देन आसला व्हाट इज लाइटिंग इम्पल्स टेस्ट अप्लाई स्टैंडर्ड सर्ज वोल्टेज चेक द इन्सुलेशन विथस्टैंड देन देखिबा व्हाट इज शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड टेस्ट एंश्योर ट्रांसफॉर्मर कैन हैंडल शॉर्ट सर्किट करंट फॉर 1 to 3 seconds देन देखिबा व्हाट इज वैक्यूम टेस्ट कम करा जाए चेक द ट्रांसफॉर्मर टैंक इंटीग्रिटी एंड टाइटनेस ट्रांसफॉर्मर वैक्यूम टेस्ट केते लोग जेते बे ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग होइते सेही टाइम रे हमें ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग करि थाउ ठीक अछि देन आसला व्हाट इज द जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस टेस्ट एंड डिटेक्ट्स द ग्राउंड फॉल्ट करंट कैरेक्टरिस्टिक ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज हार्मोनिक टेस्ट मेजर द मैग्नेटाइजिंग करंट हार्मोनिक्स एंश्योर कोड डिजाइन करेक्टनेस देन देखिबा व्हाट इज रूटीन टेस्ट वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेशियो पोलैरिटी वेक्टर आपन रूटीन टेस्ट कहले आपनकर जो आपनकर एनुअल मेंटेनेंस टाइम बा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम जो आपन टेस्टिंग गुटे कहवे से गुडी कहला आपनकर रूटीन टेस्ट जहा कि आपनकर कंटेंट्स कोच कोन ना वाइंडिंग रेजिस्टेंस नंबर अछि जार वैल्यू की मिली ओम रे आसीबार अछि देन आसला रेशियो टेस्ट रो वैल्यू आपनकर वेरिएशन होबार अछि प्लस माइनस 0.5% ठीक अच्छे देन आसला पोलैरिटी टेस्ट जहाँ कि आप आरवाई भी फेज इंडिकेट करने आसला वेक्टर ग्रुप टेस्ट कले कौन ना आपंकर डी वाई जदि आप वेक्टर ग्रुप दिला डी वाई एन 11 ताहा आपंकर कंडीशन सैटिस्फाइड कर कि ना देन आसला इन्सुलेशन टेस्ट आसला ऑयल रो बीडीबी टेस्ट ऑयल रो डीजे टेस्ट एवं ऑयल रो पीपीएम टेस्ट ये सब आपनकर होला कौन ना रूटीन टेस्ट आउथर कर रूटीन टेस्ट कले कौन ना ऑयल रो तीनोटी टेस्टिंग हम बीडीबी हम डीजीए हम एवं तार पीपीएम टेस्ट हम देन आपनकर ट्रांसफॉर्मर रो मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट मैग्नेटाइज करंट टेस्ट वोल्टेज रेशियो टेस्ट आपनकर पोलैरिटी टेस्ट वेक्टर ग्रुप टेस्ट वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट आईआर टेस्ट पीआई टेस्ट ये सब होला आपनकर रूटीन टेस्ट आपन आईआर वैल्यू केते रहबार अछि ना मिनिमम आपन 100 मेगा ओम रहबार अछि हे आंसर आपन देले आपन इंटरव्यूअर आपन को किछि माने ना सैटिस्फाइड है 100 मेगा ओम कहला माने इट्स ओके इंडस्ट्रियल लाइन रे आपनकर तांकर एसओपी बना होइथे ना आपनकर 100 मेगा ओम मिनिमम रहबार अछि ठीक अछि देन व्हाट इज डबल टी ओटीआई ना ओटीआई हला ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर देन आपन डबल टी हला वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर वाइंडिंग टेम्परेचर केते राइज होउजी केते फॉल होउजी ता आपनकर डबल टी मॉनिटर करिवो एवं ओटीआई टेम्परेचर केते राइज कोजी फॉल होउजी ता आपनकर ओटीआई मॉनिटर करिवो ठीक अछि सब बेले मन रखिथांतु डबल टी रेटिंग अधिक रहिथाय एज कंपेयर टू ओटीआई देन देखिबा व्हाट इज पीआरवी कोन ना प्रेशर रिलीफ वाल्व ठीक अच्छे प्रेशर रिलीफ वाल्व रिलीज द एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर ठीक अच्छे देन हाउ डज बकल्स रिले ऑपरेट ना आपनकर बकल्स रिले गोटे गैस एक्चुएटर रिले जहाँकि गैस अकुमुलेशन हम से फास्ट देन आपनकर मर्क्यूरी स्विच ऑपरेट हम तापर आपनकर जदि आप इंस्पेक्ट फॉल्ट ताले मर्क्यूरी स्विच ऑपरेट हम जहाँकि आपनकर अलार्म देबो जे एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस होला ता आपनकर ट्रिप कमांड देबो ठीक अच्छे देन आसला व्हाट इज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कौन पाई करा जाए ना कंपेयर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेंट्स ट्रिप्स ऑन एक्सेसिव डीसी डिफरेंस आपन कौन हुए जदि आपन ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग ये हला आपन ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग ठीक अच्छे वाइंडिंग कौन ना ए पाखे आपन सिटी लगा जीवो एक पाखे सिटी लगा जीवो तो इनपुट करेंट और आउटपुट करेंट इक्वल रहार अच्छी जब इक्वल न रोचे ताल आपंकर कौन ना फल्ट डिटेक्ट करिवो एवं सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड दबो देन देला व्हाट इज आरईएफ प्रोटेक्शन आपन ट्रांसफॉर्मर कौन हुए ना गोटे आरईएफ प्रोटेक्शन थाए जहाँकि रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इट डिटेक्ट्स द अर्थ फॉल्ट विदिन द रेस्ट्रिक्टेड एंड वाइंडिंग जोन
using the city. That is overcurrent protection. Overcurrent protection वाला trips transformer on excessive load content. जदि आपन ट्रांसफॉर्मर रे कौन सी कारण ओवरलोड हो शॉर्ट सर्किट हो ताले आपनकर ओवरकरंट प्रोटेक्शन रे आपनकर ट्रांसफॉर्मर ट्रिप होबार अछि ठीक अछि देन व्हाट इज अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन टू डिटेक्ट द लीकेज ग्राउंड फॉल्ट ट्रिप्स ट्रांसफॉर्मर इफ थ्रेशोल्ड एक्सीड ठीक अछि देन व्हाट इज ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन हाँ एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रोटेक्शन होछि आपन ट्रांसफॉर्मर कोन ना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कोन ना आप प्रिवेंट द कोर सैचुरेशन trips if V by F exceed 1.1 pu ठीक अछि आपन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कले कोन ना V by F प्रोटेक्शन ठीक अछि देन आपन व्हाट इज अलार्म वर्सेस ट्रिप सेटिंग इन टेम्परेचर प्रोटेक्शन आपन डबल टाई उल्टी कोन रहे ना आपन अलार्म रहे सेटिंग रहे और ट्रिप सेटिंग रहे ठीक अछि अलार्म देला जहा कि आपन वार्निंग देबो ट्रिप जहा करबो कि आपन डिस्कनेक्ट कर देबो आपन सर्किट को ठीक अछि देन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन समरी आपन ट्रांसफॉर्मर कोन कोन सब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन रहे ना आपन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आरईएफ प्रोटेक्शन ओवरकरंट प्रोटेक्शन ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एवं थर्मल प्रोटेक्शन आपन ट्रांसफॉर्मर रे ए सब आपन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन रहिते कोन कोन आउथर कहि रखुजी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आरईएफ प्रोटेक्शन ओवरकरंट प्रोटेक्शन अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन एसीएफ प्रोटेक्शन आरईएफ प्रोटेक्शन ओवरफ्लो प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एवं थर्मल प्रोटेक्शन एवं आ गोटे पचार बॉडी प्रोटेक्शन कोन कोन रहे ना आपन बकल्स पीआरवी डबल टी ओटीआई एगुटी सब आपन बॉडी प्रोटेक्शन आपन प्रैक्टिकल फील्ड रे कोन कहा जे ना आपन बॉडी प्रोटेक्शन गोटे ना अछि बॉडी प्रोटेक्शन कहले कोन कोन बुझेबो ना डबल टीआई ओटीआई पीआरवी बकल्स एमओजी एई सब गुडी को यदि प्रोटेक्शन आपन निया हेची ताले एगुडी को कोन कहा जे ना बॉडी प्रोटेक्शन कहा जे तो एगुडी कहला आपन प्रोटेक्शन देन आपन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हला आपन कोन कोन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आरईएफ प्रोटेक्शन एसीएफ प्रोटेक्शन ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देन आसला आपन थर्मल प्रोटेक्शन देन देखिबा व्हाट इज इनरस करंट कोन हाई ट्रांजिएंट करंट ऑन एनर्जाइजेशन अप टू 8 to 10 टाइम्स ऑपरेटेड करंट कोन हुए इनरस करंट कोन ना जते आपन ट्रांसफॉर्मर टी चार्ज करा जाय ठीक अछि आपन देखिथिबे जते ट्रांसफॉर्मर चार्ज करा जाय सेही समय रे आपन ब्रेकर मध्ये ट्रिप करि जाय काहे कि ना इनरस करंट आपन 8 to 10 टाइम्स रेटेड करंट रो फ्लो होइते सेथि पई आपन सेटिंग इनरस करंट सेटिंग ता अधिक रखा जाय ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज कॉजेस पार्शियल डिस्चार्ज voids or defects in insulation can be lead to insulation failure ठीक अछि देनला व्हाट इज इंटरटर्न फॉल्ट शॉर्ट बिटवीन द टर्न मध्ये ता शॉर्ट सर्किट हे गेला ताल ता हम कोन कहबा ना इंटरटर्न फॉल्ट कहबा ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज वाइंडिंग डिफॉर्मेशन मेकानिकल डिस्टोरेशन ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ट्रांसपोर्टेशन शॉक देन देखिबा व्हाट इज कोर फॉल्ट ना कोर फॉल्ट कहले आपनकर शॉर्टेड द लैमिनेशन कॉजिंग सर्कुलेटिंग करंट एंड हीटिंग देन व्हाट इज इंसुलेशन डिटोरेशन then what is changer maintenance then how to maintain transformer oil केमती मेंटेन करा जाए ना फिल्ट्रेशन ड्राइंग पीपीएम चेकिंग बीडीबी टेस्ट एवं डीजीए गैस लांच आपन को जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल को केमती मॉनिटर करा जाए ना ता बीडीबी टेस्ट करा जाए तार पीपीएम टेस्ट करा जाए तार डीजीए टेस्टिंग करा जाए एवं ऑयल को फिल्ट्रेशन करा जाए एनुअली एवं ड्राइंग करा जाए ठीक अच्छे ये गुडी कहला आपनकर ट्रांसफॉर्मर ऑयल मेंटेन करियर प्रोसीजर नासला व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग टेस्ट डी एनर्जाइज प्रॉपर ग्राउंडिंग पीपी एटा हला आपन शटडाउन टाइम रे जदी आपन ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस करे जाउछनी ताहला आपन कोन कोन सब आपन सेफ्टी प्रिकॉशन नेबे ना आपन प्रॉपर आइसोलेशन नबार अछि पॉजिटिव आइसोलेशन देन आपन को ग्राउंडिंग करियर अछि आपन मेनली इलेक्ट्रिकल जिंस रे आपन गोटे जिंस मन रखिथिबे कोनोसी इलेक्ट्रिकल जिंस रे चार्ज अछि ताकू शटडाउन नेला परे आपन मेनली किछि करो जाहि न करो ताकू आपन पावर टेस्टिंग विथ डिस्चार्जिंग करे पावर टेस्टिंग करो जाहि नहीं करो बट डिस्चार्जिंग मोस्ट करियर अछि आपन को एहा मु आपन गोटे ज्ञान दोछि कि आपन मन रखंतु आपन को कोनोसी इलेक्ट्रिकल जिंस छुइबा आगु टच करे आगु प्रथमे ताकू आपन ग्राउंडिंग करिवे डिस्चार्जिंग करिवे देन प्रॉपर पीपीज पेंदी की ठीक अछि देन अछि व्हाट इज रूटीन मेंटेनेंस टेस्ट आपन रूटीन मेंटेनेंस टेस्ट कोन रहइते ना ऑयल लेवल टेम्परेचर
क्वार्टरली आपण आईआर मंथली कौन हुए ना ऑयल लेवल टेम्परेचर मॉनिटरिंग करा जाए क्वार्टरली आईआर टेस्ट करा जाए एनुअली डीजे बीडीबी क्लीनिंग करा जाए ठीक अछि देन आसला हाउ टू डिटेक्ट द लीकेज इन ट्रांसफार्मर ना विजुअल इंस्पेक्शन प्रेशर टेस्ट और वैक्यूम टेस्ट व्हाट इज ओवरलोड इफेक्ट ना ओवरहीटिंग इंसुलेशन एजिंग रिड्यूस्ड एफिशिएंसी देन आसला व्हाट इज अंडरलोड इफेक्ट ना कोर सैचुरेशन इनक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट लॉसेस ठीक अछि जदि आपण अंडरलोड हला कोन होबो ना कोर सैचुरेशन होबो एवं आपनकर मैग्नेटाइजिंग करंट आपनकर लॉसेसटा इंक्रीज होबो ओवरलोड कोन होबो ना ओवरहीटिंग होबो इंसुलेशन एजिंग होबो रिड्यूस्ड एफिशिएंसी आपन रिड्यूस होयो नसला व्हाट इज हार्मोनिक इफेक्ट ना इंक्रीज द हीटिंग लॉसेस ड्यू टू नॉन साइनोस्टियल करंट्स ठीक अछि सो व्हाट इज टैप चेंजर ऑपरेशन टेस्ट ना चेक द वोल्टेज रेशियो टू इच टैप डेविएशन प्लस माइनस 1% लेस देन 1% आपनकर टैप चेंजर ऑपरेशन टेस्ट कोन करा जे ना आपनकर टैप चेंज समय वोल्टेज केते आपनकर वेरी करछ केते चेंज होजी सेति पय आपनकर टैप चेंज ऑपरेशन टेस्ट करा जे जार कि एक्सेप्टेबल वैल्यू होजी लेस देन प्लस माइनस 1% ठीक अछि देन देखिबा व्हाट इज ऑनलाइन डीजीए वर्सेस ऑफलाइन डीजीए ऑनलाइन कहले कोन ना कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफलाइन कहले पीरियोडिक सैंपलिंग आपनकर डीजीए टेस्टिंग किछि जगह आपनकर ना आपन पीपीएम आपनकर मॉनिटरिंग करा जे ऑनलाइन किछि जगह रे देखिछि निजे मु कमिशनिंग करछि गुड साइड रे कि आपन पीपीएम टेस्टिंग आपनकर कोन ना पीपीएम टे आपन मेंटेन करा जे कि आपन पीपीएम मेंटेन हला माने आपन बीडीबी ऑब्वियसली भल रहइबो ठीक अछि डीजीए टा डिपेंड करछि आपनकर ट्रांसफार्मर ऑपरेशन ऊपर कोन सेथरो आपनकर केते आपनकर प्रेशर पड़छि ट्रांसफार्मर ऊपर ता आपन डीजीए टेस्ट ही डिफाइन करबो देन आसिला व्हाट इज शॉर्ट सर्किट withstand correcting then asla what is over voltage protection na trips to transformer if you voltage exceed the design limit आपन voltage exceed hela ताला आपन ट्रांसफार्मर ट्रिप करिवो ना व्हाट इज सर्ज अरेस्टर रोल ना प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द लाइटनिंग एंड स्विचिंग सर्ज आपन सर्ज अरेस्टर कोन में यूज करा जे ना दुईटी पर्पस में एक्सटर्नल वोल्टेज अधिक हला काहे कि ना जदि आपन लाइटनिंग हला आपन इंटरनल जदि आपन स्विचिंग सर्ज पाई मध्ये आपन वोल्टेज एक्सीड हे पारे आपन सिस्टम रे वोल्टेज एक्सीड होबा कारण होला दुईटी कारण गोटे एक्सटर्नल गोटे इंटरनल कोन ना आपन स्विचिंग सर्ज पाई एक्सटर्नल हला आपन लाइटनिंग पाई तो सेति पाई आपन कोन करा जे ना सर्ज अरेस्टर यूज करा जे देन देखिबा व्हाट इज रिकमेंडेड एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर द ट्रांसफार्मर आपन टिपिकली लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि